बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में, और ढेरों दुआओं के साथ और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने दिन का और वीकेंड का तो आप लोग आगाज़ कर चुके हैं। लेकिन जो वीकेंड एट होम है ये कंप्लीट पैकेज है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि इस पैकेज में आपसे लाइव सिंगिंग तो हो ही हो, लेकिन साथ कुकिंग का भी इंतज़ाम होता है। आपको रेसिपीज़ बताई जाती हैं, आपकी मुलाकात आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ, और फिर मुख्तलिफ ऐसे सेगमेंट्स का एहतमाम किया जाता है कि जिसमें आपकी मुलाकात उन तमाम अचीवर्स से होती है जो अपनी फील्ड में जिन्होंने एक नुमाया मकाम बनाया होता है, पाकिस्तान के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जो संडे की प्रोग्रामिंग है वो प्योर एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट बेस्ड होती है, जिसमें सेलिब्रिटीज़ होते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। और ख़वातीन ज़ात, हम लोग बचपन में हमेशा एक कहानी, और कल भी हम ये बात कर रहे थे, कल के सेगमेंट में हमारी जो मेहमान आई हुई थी, एजुकेशन, तालीम और तरबियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि बचपन में, हमारे बचपन में मुझे याद है कि अम्मी मेरी और मेरी नानी दादी जो है चलते फिरते हुए हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कछुए खरगोश की कहानी, और ऐसी कहानी कि वो सारी उम्र के लिए आपको याद रह जाए। ये रिवायात जो हैं, जो आप अपने बड़े बुज़ुर्गों से उनके तजर्बात की रोशनी में सुनते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, ये सारी ज़िंदगी आपके काम आती हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि आपकी काम की जगह पे, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी की बाकी मामलात में भी ये तमाम चीज़ें, ये तमाम टिप्स जो हैं आपको बेहतर से बेहतर बनाती हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को भी इस तरह की कहानियाँ जो हम अपने बचपन में सुना करते थे, और ज़रूरी नहीं होता कि आप बैठ के बच्चे को कहें आप मेरे से कहानी सुनो, नहीं, एक इनफॉर्मल तरीके से आप गाड़ी में बैठे हुए हो बच्चे के साथ, शॉपिंग पे जा रहे हो, फ़ला मिसाल दे दें। इस तरह करते हुए ऑन अ लाइटर नोट आप जब बच्चे को सिखाते हैं ना, और दिखाते भी हैं और बताते भी हैं, तो वो तमाम चीज़ें फिर बच्चे के जहन में रह जाती हैं। और किसी भी बच्चे की शख्सियत को मुकम्मल करने में ये तमाम चीज़ें बड़ा एक अहम किरदार अदा करती हैं। तो जो सक्सेस स्टोरी की मैं बात कर रही थी, हम देखते हैं हमारी मुलाकात मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से होती है। तो कछुए और खरगोश की कहानी आपको याद होगा कि कछुआ जो है अपनी तेज़ी और फुर्ती में आगे तो निकल रहा था, लेकिन बीच में उसने सोचा, खरगोश ने ये सोचा कि कछुआ तो स्लोली आ रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होगा, ये कहाँ पे पहुँचेगा, तो उसने आराम कर लिया। यानी उसने अपना जो मद्दे मुकाबिल था कछुआ, उसको सुस्त समझा, और एंड में कछुआ जीत जाता है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है। आप अगले शख्स को जब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आप समझते हैं इसमें तो कोई हुनर नहीं है, आप अगले को हकीर समझना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वही शख्स जो है वो ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकल जाता है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ज़िंदगी के हर मामले में जल्दबाजी नहीं, सोच समझ के आहिस्ता आहिस्ता से कदम लीजिए। और ये ज़रूर याद रखिए कि वो एक फ़िनिश लाइन है, हर किसी के गोल्स हैं, हर किसी के एम्बिशंस हैं। तो ये तमाम सितारे जिनसे आपकी मुलाकात होती है, ये एक सक्सेस स्टोरी इनके सामने तो होती है, लेकिन एक स्ट्रगल प्रोसेस से भी वो गुजरे होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होती है कि वो स्ट्रगल प्रोसेस आप तक शेयर करें। तो आज आपकी मुलाकात जो है हम आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से भी कराएंगे, लेकिन पहले शेफ माजुबीन से गुफ्तगू करते हुए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, क्या कुछ होने वाला है? आज हम बनाएंगे प्लम लेमनेड। प्लम सीज़न में है, आलू बुखारा फ्रेश, उसके साथ एक ड्रिंक बनाएंगे। उसके अलावा हम बनाएंगे कबाब सिजलर, और उसके अलावा तीसरी जो हम डिश बनाएंगे चिकन पास्ता सैलड। चिकन पास्ता सैलेड, और थोड़ा सा चीज़ें आपने पहले से भी हाफ डन की जी, ऐसे बिल्कुल ठीक है, एक्सेलेंट। अच्छा जी, ना मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियत बिल्कुल आप पहचान गए होंगे, इसलिए क्योंकि मैंने पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे एक वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया, हमेशा की तरह। मैं कहती हूँ कि हर मैदान में, और हर मैदान का मतलब ये कि सिंगिंग के मैदान में, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह करते हुए, और स्टार्ट पीटीवी से हुआ, हुमैरा अरशद का नाम ही काफ़ी है। हमारे साथ मौजूद है फन लविंग और बहुत पॉजिटिव सोच, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अमेजिंग है, आपकी अपनी हुमैरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। हुमैरा, मुझे ना समझ नहीं आती, मैंने ना हर बार कोई नया तारुफ कराना होता है, ठीक, और वो तारुफ होता है दिल से, बिल्कुल जो हो, तो ये वाला दिल से था तारुफ। मैं हमेशा आपने मुझे बहुत
प्यार किया है, रिस्पेक्ट किया है, हमेशा मोहसिन जाफर साहब ने बहुत ऑब्लाइज किया है, बहुत हमेशा उन्होंने भी बहुत प्यार किया है। आप सारे लोग जो हैं वो मेरी अपनी टीम का हिस्सा है। ऐसा ही आप पीटीवी फैमिली का हिस्सा हैं, तो फिर और ऐसे यही स्टूडियोज, यही वो दरो दीवार, तो इसलिए प्लीज बैठिएगा, तशरीफ रखें। अच्छा जी, और हुमैरा से हमने सिर्फ हुमैरा के बचपन के वाक़, भाई इतने पूरी कहानी, आपने किताब का सोचा जो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था? नहीं, अभी नहीं सोचा। सोचे जरा। अच्छा ठीक है, मैं वो नान वाले किस्से पे अटक गई हूँ। अच्छा हाँ, वो जो आप नान लगाया करती थी। ठीक है। ख़वातीन हज़रात, मेरी अगली भी मेहमान शख्सियत, और आप देखें कि टैलेंट को निखारने के लिए कोई ख़ास एज की ज़रूरत नहीं होती, और ये मैं इसलिए इनके तारुफ में कहती हूँ कि ये कहते हैं कि मेरे तारुफ में ये ज़रूर बताएं कि उम्र के किसी हिस्से में भी आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, उसको अपना करियर भी बना सकते हैं। और मॉडलिंग एक ऐसा शोबा है कि हमें ये लगता है कि मॉडलिंग सिर्फ आप 16-17 साल के, 18 साल के होंगे तभी आप मॉडल बन सकते हैं। नहीं, इन्होंने इस मिथ को ख़त्म करते हुए उम्र के ऐसे हिस्से में जिसमें इंसान ज़्यादा मैच्योर हो जाता है और बल्कि और ग्रेसफुल हो जाता है, तो औरंगज़ेब मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही नीड्स अगेन नो इंट्रोडक्शन। जल्दी से वेलकम करेंगे औरंगज़ेब मिर्ज़ा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर पीटीवी आना और आपसे मिलना, आपसे बातें सुनना, आपकी इतनी पॉजिटिव बातें होती हैं। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत, मैंने कहा कहने लगे बातें सुनना, पता नहीं मैंने कौन सी गुस्से वाली बातें नहीं नहीं, अच्छी वाली। अच्छा, पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, यंग टैलेंट के लिए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का हमेशा प्लेटफॉर्म हाजिर रहा, और वीकेंड एट होम की रिवायात, बल्कि पीटीवी की रिवायात को आगे लेकर बढ़ते हुए वीकेंड एट होम में हमारी जो ये बच्ची हैं, बच्ची नहीं मैं कहूँगी, ऑब्वियसली शी इज़ अ न्यू कमर, और मॉडलिंग की दुनिया में और एक्टिंग का भी जो शोबा है उसको भी अपनाते हुए जल्दी से बुलाएंगे जी यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए रिदा उमर महमूद को। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, आपने हील्स तो पहनी है लेकिन आपकी अपनी हाइट भी लंबी है, राइट? जी। क्या हाइट है आपकी? 5'11". नहीं जी नहीं, जी जी। थोड़ी कम होगी। नहीं इतनी है। आप थोड़ी शो मार रही हैं। नहीं मेरे क्यों शो मारनी है? रियली? जी। 5'11" की हमारे मुल्क में बड़ी बहुत कम वर्ड्स। अभी मैं बात कर रहा था तो मुझे ऊपर देखना पड़ रहा था, मैंने कहा यार मेरी 5'11" है, माशाल्लाह विद हील्स शी इज इवन टॉलर। रियली? लंबी हाइट का फायदा है? फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या है मुझे क्योंकि बताओ। अक्सर अगर छोटे लोग हों उनके साथ बैठे हों तो वो कहते हैं भाई आपकी बहुत लंबी हाइट है, तो एम्बैरस फील होता है, लेकिन एक तरफ से जब लंबे लोगों के साथ बैठे होते हैं तो खुशी होती है कि नहीं यार हम टॉल हैं। अच्छा, और एक्टिंग में तो अगर हीरोइन लंबी हो और हीरो छोटे कद का हो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल होता है, तो फिर आपको गिने चुने प्रोजेक्ट्स देखने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, हमारे एक और भी मेहमान है, अभी उनसे भी आपका थोड़ी देर में हम तारुफ कराएंगे। आप फेसबुक पे कमेंट्स कर सकते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से, जो भी सवालात करना चाहें, यू मोर देन वेलकम। हुमैरा जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हुमैरा, मैंने हमेशा ये एक चीज़ नोट की, मैंने ये ऑफ एयर भी एक्नॉलेज किया और ऑन एयर भी, आप हमेशा जो भी दौर में जो फैशन चल रहा होता है, लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं, आप उसको अपनाते हुए हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन का ख्याल रखती हैं। बिल्कुल ऐसा। वरना होता है कि अक्सर लोग कहते हैं नहीं हमारी तो ये सिग्नेचर लुक है, हम इसको नहीं चेंज कर सकते हुए। आपने ये क्यों इस तरह वर्सेटिलिटी अपने में लेके आई हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलना चाहिए, वक्त की ये ज़रूरत है। सिग्नेचर कोई भी अपना जो है वो आप ट्रेंड सेटर होने चाहिए। ये नहीं है कि बस आप एक ही जगह पे अटके हुए हैं और उसी को ही आप जो हैं, अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो आप सारी ज़िंदगी साड़ी में ही गुजार दें, या अगर आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो आप सारी ज़िंदगी उसी में ही लगे रहें और वही हेयर स्टाइल और वही, फिर लोग भी आपको बहुत कॉपी करते हैं। और मैंने पता नहीं लोगों ने ये बात देखी है नहीं कि बहुत जल्दी मैं जो पहनती हूँ या जो स्टाइल बनाती हूँ, हमारे जो दूसरे भी बहुत से हैं लोग, वो सेम फटाफट उसको कॉपी कर लेते हैं। तो फिर वो मैं ही कभी तस्वीरें देख रही होती हूँ ना, जैसे बंदा देखता है फेसबुक पे या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि ये मेरी पिक्चर है, लेकिन फिर मैं देखती हूँ तो वो किसी और की पिक्चर होती है। ऐसा ही है, ऐसा तो ही है। इतना ज़्यादा वो सिमिलर टाइप चीज़ हो जाती है, फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ताकि लगना चाहिए कि आप, और वैसे भी शोबिज़ में शो ही तो मारना होता है ना आपने। और तो आपका काम भी ऐसा सिंगिंग में फिर कॉन्सर्ट्स करना,
गाने के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन का भी बिल्कुल बड़ा ख्याल उसका भी रखना ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अब जो है हर चीज़ का जो है उस ख्याल रखूँ। बिल्कुल। और इंजर साहब मुझे ऐसा लगता है कि अब अवेयरनेस बहुत बच्चों में आ गई है, यंगस्टर्स में, सोशल मीडिया की वजह से भी। हम नेगेटिव क्यों सोशल मीडिया की बात करें, पॉजिटिव बड़ा काम किया। अब बच्चे बच्चियों को जिनका नहीं भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से ताल्लुक, उनको भी पता है कि उन पे क्या चीज़ अच्छी लगनी है। लड़कियों की बात करें मेकअप का, हेयर स्टाइलिंग का, लड़कों की बात करें उनको भी पता है कि ग्रूम होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू। और अगेन बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यंगस्टर्स की तो बात है ही है, बट आई फील अगेन कि वी शुड नॉट यू नो मेक बाउंड्रीज के एज वाली बात अगेन कि जी एक स्पेसिफिक एज के लोग ही स्टाइल को मेंटेन करते हैं। हर एज के लोग स्टाइल को मेंटेन करते हैं और करना चाहिए, और अवेयरनेस हर किसी में अब आना शुरू हो गई है। टू गिव एन एग्जांपल, आज ये मेरा एक डिज़ाइनर हमाद अशरफ, उन्होंने मुझे भेजा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ब्राइट है, मैं ये नहीं पहन सकता। एंड देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि मैं जो बातें कहता हूँ लोगों को वो मैं खुद नहीं कर रहा, नहीं तो ये तो गलत बात है। मतलब एंड दिस सूट्स यू, ये आप पे अच्छा लग रहा है। आपको पता है अगर ना लगता, मैं यही सुनना चाह रहा था, अगर ये अच्छा ना लगता तो मैं आपको ऑफर पहले कह देती, लेकिन नहीं। वैसे ये आपकी बात है, आप कह देती हैं अगर आपको लगता है, लेकिन इसका मतलब आप सही कह रही हैं। नहीं, एंड मैं एक और बात बताऊं, जिस चीज को आप खुद रिदा जब तक आप उसको अपनाएंगे नहीं ना, तो दूसरा नहीं कंफर्टेबल नहीं होंगे, दूसरा भी नहीं फिर देंगे होता। आप क्या ऐसा ही कहोगे? और मुझे लगता है बिल्कुल कि ठीक कह दूसरी रही बात ये भी है कि आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहननी चाहिए, इसलिए कि लोग जो हैं सोशल मीडिया पे अभी भी बहुत उन्हें कम हज़म होती है ये चीज़ कि यार मैं किसी ने कोई कपड़े पहने हैं या क्या है। अभी तक लोग उसको मेंटली तौर पे बहुत सारी, हम मेजॉरिटी तो एक्सेप्ट करती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे ऐसा ही है, बिल्कुल। कि यार ये कौन से कपड़े पहने। अब आप देखें कि अब्रॉड के जो भी आर्टिस्ट हैं वो उनकी ना एज का है ना उनका कुछ है, उनका सिर्फ ये है कि वो डिफरेंट स्टाइल से, कभी हेयर स्टाइल पसंद आता है, आप देखें टॉम ये नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, You look at- अगर मुझे अच्छा लग रहा है मैं खुश हूं तो बस ठीक है। यू लुक एट टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 60 के अराउंड है और वो लगते नहीं है। और जिस तरह अपने आपको ना, इवन फीमेल्स भी हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस, उन्होंने आप fit क्या रखा कहोगी? हुआ है। देन आप उस लकी उसमें से हो, बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा हुमैरा ने अभी बात की है, हमारे वेस्टर्न जो हैं लोग बहुत ही ब्रॉड माइंडेड तो है नहीं, बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, बट होना चाहिए इंसान को अपनी इनर पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए करना चाहिए, ना कि दूसरे को देख के आप कहें नहीं। कि लेकिन ये खुश हमारे है या यहाँ तो नहीं। इधर बहुत ज्यादा जो है ना, लोग बहुत Accept नहीं ज्यादा करते। एक्सेप्ट हाँ। नहीं करते। मेरा ख्याल है सोशल Judge- मीडिया के ऊपर judgmental। बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा ही है। में सबसे ज्यादा 2-3 चीजें हैं जिनका लोगों को फिक्र है। लोगों को पता है कि इसने जहन्नुम में जाना है, हमने जन्नत में जाना है। एक तो ये सबसे पहले लोग जो है वो खुद ही से जो है वो जज है, उनको पता है कि मैंने जन्नत में जाना है, दूसरा बंदा जो है उसने जहन्नुम में जाना है। दूसरी बात, ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। यही से आपका पड़ा रहता हाँ, है। ये अच्छा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा फिक्र है लोगों को वो ये, हाय अल्लाह ये फ्रेश क्यों लग रहा है, ये यंग क्यों लग रहा है, ये फ्रेश क्यों, हाय अल्लाह दूर क्या कुछ कराया। खाती हूँ। हाँ, कोई खुश हो तो उसको खुश नहीं रहने देना, कोई सैड है तो उनको उसको सबसे सैड नहीं ज्यादा रहने ये देना। फिक्र है हमारे पाकिस्तान में और कि मैं ख़वातीन साथ मैं ज़रूर ये बात आपको बताऊं, यकीन जाने, अगर आपने ज़िंदगी में खूबसूरत लगना है, हसीन और फ्रेश लगना है ना, तो एक Tension छोटा सा छोड़ दें। असूल है, आप नेगेटिव सोचना छोड़ दें। बिल्कुल आप ऐसा ही जब है। पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो आप ना किसी से compete करेंगे, ना हसद रहेगा, ना जेलसी रहेगी। ये तमाम जो जज्बात है ना, वो साइड पे होकर आप इनसे बालातर हो जाएंगे और वो खुद ही पॉजिटिविटी चेहरे पे ग्लो नज़र आती है। अच्छा मुझे बताएं हुमैरा, अब तो चूंकि स्पॉन्सर्स बहुत सारे आ गए हैं, कपड़े भी स्पॉन्सर हो जाते हैं। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया तो मुझे याद है, इवन 14 ईयर्स बैक मैंने भी, तब तो इतने रिवाज भी नहीं था डिजाइनर्स का, तो फिर पहला ड्रेस पीटीवी के लिए जो था वो अपना था ड्रेस पहना? हाँ, वो मेरा अपना था। पहली परफॉर्मेंस आपको याद है? बिल्कुल मुझे याद है। वो इंडोर थी कि आउटडोर थी? वो शाही किले में थी। शाही किले में थी। तो जोड़ा कैसे सिलेक्ट किया, क्या सोचा था पहली दफा परफॉर्म करना है तो ये ड्रेस पहनना है? देखिए, सबको ही पता है कि मेरी तो वालदा ज़ाकरा हैं, मजालिस पढ़ती हैं, और मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का इतना खास फैशन का और इन चीज़ों का बिल्कुल मुझे पता नहीं था। तो तब मेरी अम्मी ने मुझे ये डिसाइड करके दिया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल टॉम बॉय हुआ करती थी, मुझे इतना खास लड़कियों की चीज़ों का, हालांकि बाल लंबे थे आपके बहुत माशाल्लाह। हाँ, लंबे तो थे, लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं था कि मेकअप, कपड़े या है। क्या इस तरह की चीज़ें। तो वो अम्मी ने डिसाइड किया था कि क्योंकि वो गाना था सदा हूँ अपने प्यार ऐसा की, ही है। और वो उसी हिसाब से अनारकली टाइप वो जो फ्रॉक है, व्हाइट कलर का तो नहीं था कहीं? नहीं, वो महरून कलर का। अच्छा, मैरून का था, फिर मैं व्हाइट किसी और। आपके जूते हमेशा बड़े स्टाइलिश रहे हैं फ्रॉम डे वन, उसकी सिलेक्शन कौन करता था?
उसका वैसे तो मैं इतनी खास सिलेक्शन नहीं करती थी, अम्मी करती थी या मेरे भाई जो थे वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते थे। ठीक है। तो मैं जब जाती थी शॉपिंग करने के लिए तो मैं उन्हें कहती थी यार ज़रा तू आई है, मेरी बड़ी बहन होती थी ना। ठीक है। इवन देन के मेरी ज़्यादा दोस्ती लड़कों से ही होती थी, मैंने खेलना या कुछ भी तो Obviously, वो हाँ। ज़रा ज़्यादा मुझे लगता था कि उनके साथ मेरी वो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं या कुछ। तो जब कभी ऐसे कुछ जाना तो बड़ी बहन को मैंने पूछना कि यार बताओ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, या अम्मी ज़्यादातर डिसाइड करती थी, तो वही सारा कुछ वो decide सारा करती होता थी। है, हाँ। बिल्कुल सही। और जब आपकी स्टाइलिंग में, और अब आप तो माशाल्लाह बच्चे भी आपके बड़े हो चुके हुए हैं, क्रिटिसाइज कितना बच्चे करते हैं अब, या कितना? बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी स्पेशली जो है ना, वो सबसे बड़ी मेरी क्रिटिक है। ठीक है। अभी आते भी मुझे कह रही थी कि वैसे जब आपने ये मंगाया था तो लग रहा था बड़ा ब्राइट होगा, पर पहन के आप अच्छे ही लग रहे हैं। तो वो बहुत क्रिटिकल है मेरे बारे में ना। कुछ मैं जब मैं ज़्यादा कुछ पहन लूँ ऑड तो कहती है बाबा गो एंड चेंज, अभी चेंज करके आए। मतलब वो तो मुझे घर से निकलने नहीं देती, मेरा पूरा मुआयना करती है। और वो मतलब कहीं जाना हो, कुछ होता है, पफिंग वगैरह करनी हो तो वो कहती है लाए मैं कर देती हूँ आपको। कैसा लगता है जब बच्चे इस काबिल हो जाए, बहुत इतने बड़े हो जाएं कि माँ बाप को बता रहे हो? बहुत अच्छा लगता नहीं है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बताते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ना उनको भी सारा कुछ पता वोकल है कि- वो बिल्कुल। ऐसे अपना आपके point बेटे के of बारे view। में भी पूछना है हमने, लेकिन पहले जरा आपकी परफॉर्मेंस। खवातीन नौज़ाद, हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं और एक सरप्राइज परफॉर्मेंस बहुत अरसे बाद ये हम गाना सुनने वाले हैं। हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, आप खुद सुनेंगे। बहुत सारी तालियों में हुमैरा अरशद। जी खवातीन औज़ात, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और आपके फेवरेट सितारे आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें शिराज सिकंदर ने भी ज्वाइन किया है, आपके अपने हैं। एक्टिंग की बात करें, अभी हम जिम फिटनेस की ब्रेक में बात कर रहे थे ना, वो भी साथ साथ थोड़ी शोइयाँ भी मैं मार रही थी, लेकिन असल वाली बातें कर रही थी। बट इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, हाउ आर यू? अल्लाह का बहुत कर रहा हूँ। शिराज, क्या कुछ हो रहा है भाई? आपके फैंस जानना चाह रहे हैं। एक तो पीटीवी के लिए सीरियल मेरा जल्दी ऑनर होने वाला है। एक्सीलेंट, थोड़ा सा टीजर दें प्लीज। क्या ये क्या घड़ी पे अभी नहीं, मैं डेट देख रहा था अच्छा, मैं कि डेट- हो चुका है या होने वाला तो है। मैंने कहा क्योंकि 5 बजे तक तो शो ये है, उसके बाद अच्छा ठीक। नहीं, मैं डेट भी है ना, घड़ी ठीक है, घड़ी ठीक है, सिर्फ वक्त नहीं बताती, डेट भी बताती है। ठीक है। तो उसके अलावा एक ऑलरेडी मेरा पाकिस्तान टेलीविजन पे ऑनर है, एक रिसेंटली एक प्राइवेट चैनल पर मेरा प्ले चला है, और फिलहाल तो यही कर रहे हैं। जो कुछ वेब का अपकमिंग है काम। पीटीवी का, उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। लाइक आई डोंट नो चैनल पे कितना एक्सपोज करना है। अच्छा ओके ठीक है, अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा फैंस को टीजर जी, मेरा कैरेक्टर एक टिपिकल स्टीरियोटाइप गैरतमंद हस्बैंड का है जिसकी बीवी अमीर है, एंड ही इज़ लाइक वेरी मच, जिसको गैरत कह ले, लेकिन ठीक कुछ है। खास हद तक उसको प्रॉब्लम्स हैं सास से, क्योंकि वो चाहती है कि वो गाड़ी ले जाए और ये चाहता है कि मैं खुद की बेस पे कुछ करूं, तो कुछ इस टाइप का इनसिक्योरिटीज या वो चीजें वो तमाम आई कॉल इट इनसिक्योरिटी, बट पीपल कॉल इट गैरत। बिल्कुल ठीक। तो शिराज, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए माशाल्लाह आप काम करते जी, हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह। आपके प्रोजेक्ट्स देख भी रहे जी, होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कुछ सीखने को इस मदर इंस्टीट्यूट से मिला है? बहुत कुछ, इनफैक्ट जितना सीखा तकरीबन यहीं से सीखा, बिकॉज कराची हम लोग आज गए हैं, मेजरली प्राइवेट चैनल वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। पहले जब यहाँ पर थे पंजाब में तो पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ही मेजरली काम किया, और जो सीखा यहाँ से सीखा। अब तो वैसे तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है, यू आर ऑलवेज लर्निंग, बट वो जो एक थ्रेशोल्ड लाइन है वो यहाँ से क्रॉस होकर गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे आज भी याद है कि हम पीटीवी को तो देख के सारे बड़े हुए हैं। बिल्कुल। शायद ही कोई ऐसा होगा हुमैरा जिसने कोई पीटीवी ऐनक वाला जिन ना देखा हो। मुस्तंसर साहब का, चाचा जी का मॉर्निंग शो, एंड आई रिमेंबर अम्मी से डांट पड़ जाया करती थी, कार्टून का जो सेगमेंट होता था ना। आपकी क्या फॉन्ड मेमोरीज हैं पीटीवी के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से? शुरू में तो जी जब व्हेन आई वाज यंगर तो था ही पीटीवी, ठीक, प्राइवेट चैनल्स तो ऐसा थे ही ही है। नहीं। तो मेरी तो जितनी भी मेमोरीज हैं वो सारी हैं ही पीटीवी की, और जो पीटीवी के स्टार्स हैं उन्हीं की हैं। और वो अभी भी मतलब जब भी कोई पीटीवी का पुराना क्लिप आ जाता है, कोई 50-50 का क्लिप आ ऐसा जाता ही है, है। तो वो इतना नॉस्टैल्जिया होता है, लगता है आप फिर छोटे हो गए, बचपन में चले गए, और उसी तरह आप देख के एंजॉय में। तो मैं तो फेवरेट प्रोजेक्ट आपका मतलब पीटीवी का व्हेन यू वर ग्रोइंग अप कौन सा था? ड्रामेस थे, इतने सारे प्लेस, बच्चों जी, के सारा? बहुत सारे थे, मतलब देयर वर लोड्स, लेकिन मुझे याद है 50-50 मैं हाँ। बहुत शौक से देखता था। और मतलब फिर हम लोग ना सिर्फ देखते थे उसको, फिर हम बाद में रिपीट करते थे। सही है। और वो हम खुद कर रहे होते थे। वो मुझे याद है एक दफा वो
वो थाल सा जिसमें वो हलवा पकता है, उसके अंदर वो डिस्को कर रहे होते हैं। One way ticket? वन वे हाँ। टिकट। तो वो हम वन वे टिकट ही करते रहते थे सारा वक्त। कमाल इस्माइल तो तारा बहुत सी साहब। फॉन्ड मेमोरीज है PTV ख़वातीन की। आज़ाद 50-50 की बात करें, ज़ेबा जी, इस्माइल तारा साहब, बुशरा अंसारी और अशरफ खान साहब, बुशरा अंसारी साहिबा, जी। अस्मा आपा ने भी किया उसमें जी, परफॉर्म, अस्मा एक आपा क्लिप का में, भी, एक दो में, बिल्कुल। फाइम नॉट, और शोएब साहब का शाहकार जी। पीटीवी कराची से, शोएब मंसूर साहब का। और ख़वातीन आज़ाद ये तमाम यादें अब आप पीटीवी फ्लिक्स पे देख सकते हैं प्रॉपर HD क्वालिटी में। आई थिंक ये बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि आप पीटीवी फ्लिक्स इज़ एन ऐप, आराम से इसको डाउनलोड करें। ये तमाम आप शाहकार अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं। हुमैरा, आपका फेवरेट क्या प्रोग्राम रहा? मुझे यही ऐनक वाला जिन और ये 50-50, मुझे भी यही चीज़ें पसंद थी। बिल्कुल सही। मैं तो बहुत दीवानी हुआ करती थी टीवी की। इवन देन बचपन में क्योंकि अब्बू बहुत सख्त होते थे तो टीवी नहीं लेके आए थे घर पे। अच्छा, तो मैं मोहल्ले में एक मेरी सामने रहती होती थी बाजी, उनका नाम था रानी बाजी। ठीक है। तो मैं उनके घर जाया करती थी, उनका नॉक किया करती थी और मैं कहती थी बाजी आपने कोई सौदा तो नहीं मंगवाना, क्योंकि उनके घर में VCR था और साथ में टीवी था। तो मैं उनके सौदे लेके आके तो मैं उनसे कहा करती थी कि बस मुझे थोड़ा टीवी देखने दो। तो कभी कभी ऐसे भी होता था उनके घर मेहमान आए होते थे तो वो उन्होंने ना मुझे अंदर जाने देना, तो कोई फिल्म लगी होनी या कुछ भी, तो उसकी ऊंची आवाज होनी, तो मैं बाहर ही खड़े होके आइडियल गा रहा हूँ ना कि अच्छा फिल्म में ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे तो बहुत शौक था ये वाली चीजें बिल्कुल। देखने का। अच्छा, अब कभी नान लगाने का दिल किया है? बचपन में तो किया ये काम भाई, वो वाकया मैंने बहुत कुछ किया हुआ, छोड़ दें कि बस मेरे उसके किस्से अलावा जो है और ना- क्या किया ये? क्योंकि ये तो मेहमान नए वाले हैं ना, इनके सामने तो ये वाकया नहीं, कोई और बताएं ऐसा। बड़े बड़े शाहकार हैं, हुमैरा से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी शरारतें हुमैरा ने की। हाँ, मासूम मैं मासूम बहुत बातें। वैसे हुमैरा को देखकर लगता नहीं कि शरारती सी है। ऐसा नहीं, ही है। मैं कोई आखिरी लेवल का कोई क्योंकि बड़ी बच्चा ना हो कोई सकता है ना। नस्तालिक सी बातें करती है ना, 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 हमेशा ना। बड़ा सोबर सोबर सी वो रहती अपनी हैं। जगह है, वो हाँ, इनका वो एक तजुर्बा है, अलग है, लेकिन शरारतें अपनी बताएं मैंने ना जरा। बहुत शरारतें की हुई हैं। एक दफ़ा क्योंकि मैंने बताया मैं टॉम बॉय टाइप होती थी, तो मुझे इतना कुछ करना नहीं आता था कि क्या है। तो मेरे स्कूल में मीना बाज़ार था, तो मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरे ज़रा बाल बना दो ना। तो वो जो राउंड ब्रश होता है ना, वो कभी हमने यूज़ नहीं किया था। अच्छा, तो वो मेरी बहन ने ऐसे मेरे बाल पकड़े और उसको ऐसे ऐसे रोल किया, यहाँ पे लगा दिया, उसको ऊपर से 2-3 मुक्के मार दिए, वो यहाँ फंस गया। ऊपर से मेरा मीना बाज़ार और ऊपर से इधर जो है वो ब्रश फंस गया। तो अब वो उतर नहीं रहा ना मुझसे, और मुझे लग रहा है कि मेरे बाल जो है वो मैं चीखे मारी हूँ कि इसको उतारे, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है। तो अब्बू से तो मैं छुप के मतलब कर रहे थे हम लोग छत पे जाके कि अब्बू को ना कहीं पता चल जाए कि हम कोई स्टाइल बना रहे हैं या कुछ। तो जब वो फंसा तो मैंने चीखें मारी, तो सारे ही घर वाले आ गए कि क्या हुआ है। तो मैंने कहा इसको उतारो। तो वो सारे अब लगे हुए हैं, बहन भाई सारे, एक एक हर बंदा उस पे मैकेनिक ही कर रहा है कि ये किसी तरीके से उतरे, और वो नहीं उतरा। तो उतनी देर में अब्बू उठ गए। अब्बू ने कहा कि बस अब तो जो है ना, अब्बू ने ऐसे देखा तो हमें बहुत, अपने अब्बू का ना बहुत ज्यादा डर था। ठीक है, बिल्कुल सही। कोई एंड के लेवल का कोई डर हो सकता है ना, हमें अपने ठीक है। अब्बू का इस तरह डर होता था। तो जब अब्बू आए ना, तो अब्बू ने आके कहा कि ये तुमने क्या किया। मैंने कहा कि ये मैंने नहीं किया। मैंने कहा ये इसने किया। मैंने तो इसको कहा था जरा बाल बना दे, तो इसने किया। तो अब्बू ने कहा, अब्बू ने भी अब ट्राई किया, नहीं हुआ। अब्बू ने कहा अब ना ये टिंड होगी तुम्हारी। तो हम जब वहाँ पे गए तो उस बंदे ने खैर वो कैंची फंसा के या पता नहीं क्या करके उसने खैर वो कर दिया। अब वो उसी चीज़ में मेरे छोटे जो बहन भाई थे ना, उनकी अब्बू ने वो साथ में कटिंग भी करा दिया। मैं भी उधर ही थी, तो मेरा मीना बाज़ार तो ख़त्म हो गया। हाँ। हम सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं और मैंने फर्स्ट टाइम देखा था वो कटिंग शटिंग। ठीक वो है, सारा बिल्कुल ना। सही। मुझे नहीं पता था कि ये क्या, और मेरी आदत होती थी कि मैं जो जिसको काम करता देखती थी मैं वही काम करने लग बिल्कुल जाती थी। सही। तो मैंने देखा कि बंदे ने ऐसे चादर झाड़ी, सबसे पहले उसने ऐसे करके लगाया, फिर उसने ऐसे स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद उसने यूं कैंची उठाई, यूं ये कर रहा है। ठीक है। मुझे वो इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार मुझे ये करना चाहिए, और मैं फुल उस पे माहिर खड़ी हुई हूँ कि ये क्या कर रहा है, और मुझे लगा कि मुझे आ गया है ना बिल्कुल सारा। ठीक है। अब घर आके तो मेरा दिल कि अब मैं किसकी कटिंग करूँ, सबकी कटिंग तो हो गई है, अब मैं किस पे अपना ये आजमाऊंगा सारा। तो वो सबसे मेरी जो छोटी बहन थी उसके बाल लंबे थे, तो मैं अब उसको 2-3 दिन मनाती रही कि तुम मेरे से कटिंग करा। ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि तू ऐसे माधुरी दीक्षित की तरह मैं तेरी कटिंग करूंगी। कभी मैं उसे ये कह रही हूँ, कभी वो कह रही हूँ। अब मैंने उसे मना लिया कि ठीक है। अब मैंने छोटे भाई को भी साथ मिला लिया। तो अब हम
उसको बिस्तर की चादर बड़ी सी लेके उसको खड़ा किया उसके आगे, लपेटा जैसे बंदे ने किया था। अब हमारे पास वो स्प्रे नहीं था, हमने वो ग्लास में ऐसे कर करके उसके बालों के ऊपर हम लोग ये करी जा रहे हैं। और अब कैंची नहीं मिल रही लास्ट में कि कैंची क्या करें, कहाँ से लेके आए कैंची। तो मैं और मेरे भाई जो 2 छोटे थे, वो पूरा घर हमने ढूंढ मारा, हमें कैंची नहीं मिली। और मेरा भाई एक जूतियों का काम करता था, वो चमड़े वाली कैंची थी इतनी बड़ी, वो जिसको ऐसे करते वो तो थे, इतनी बड़ी, हाँ वो इतनी बड़ी थी। अब वो मिल गई, तो मैं वो मौका नहीं मिस करना चाहती थी कि अम्मी अब्बू है नहीं। अब बंदा भी तैयार हो चुका है कटवाने के लिए, बकरा भी तैयार है, शिकार भी आ गया। शिकार भी है। तब मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि तू इसके बाल ऐसे करके पकड़, तो क्योंकि ये ऐसे नहीं चलेगी तो मैं ऐसे करूंगी, तो फिर तू काटी। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने मेरी बहन को यूं किया, अब वो यूं ही है। मैंने जो कैंची मारी तो बीच में उसके थोड़ा सा कान भी आ गया, थोड़ा सा उसका कान भी कट गया साथ। तो आप इतने लंबे बालों तो क्या फौजी कट कर रही थी? दूर से काट लेती ना, इतना करीब क्यों मारा? अपनी तरफ से स्टाइल बना रहे थे, ऐसे लेडी करके। माधुरी दीक्षित बनाना था ना, हाँ, मतलब उसका तो गोल लेडी डियाना माधुरी दीक्षित बनते मतलब उसके कान का माधुरी दीक्षित बनते कान कटवा रही। उसका गोल बना रही थी ना अपनी तरफ से कि ऐसे करके कटिंग मुझे उस बेचारी के कान का कान का क्या बताया। बना? वो थोड़ा सा कट गया तो उस जब मैंने वो, मेरा भी ध्यान नहीं पड़ा, उसका भी नहीं, उसको पता नहीं दर्द ही नहीं हुई, वो रोई चीखी भी नहीं। तो जब मैंने यूं कर लिया ना, तो मैंने जब दूसरी तरफ से देखा तो उसका यहाँ से खून निकल रहा था ना, तो वो बिल्कुल बैठी हुई है ऐसे करके ना कि जैसे सही अभी बड़ी सारी कटिंग हो जाएगी। तो मैंने यूं देखा ना, तो फिर मुझे अब्बू का ख्याल आया, अम्मी का ना। तो मैंने कहा है इसका तो कान कट गया। मैंने कहा बेबी एक बात कहूँ? कहती हाँ। मैं क्या तेरी कटिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन तेरा थोड़ा जो है ना कान कट गया। अच्छा वो ऐसे बैठी हुई, अच्छा ऐसे देखी शीशे पहले नहीं रोई, जब मैंने आपको देखा कमाल हो गया। और आप सोच भी नहीं सकते कि हुमैरा ये, और हुमैरा ने और भी बहुत बातें खवातीनों से। नहीं, जैसे ही अम्मी अब्बू नीचे आने लगे ना, तो मेरी हमेशा आदत होती थी कि मैं भाग जाती थी करके ना। तो काफी सारी रेड़ियां बाहर लगी होती थी, कोई 20, 25, 30 नीचे छुप मैं जाती। उनके अंदर जाके छुप जाती थी ताकि ना अब्बू अंदर आ सके अम्मी अंदर आ सके। बस मेरे भाई को पता होता था कि मैं कहाँ जाके छुप अब्बू जाती। इतने सख्त नहीं थे, आपने हरकतें ही बड़ी अजीब की। अब्बू बेचारे का क्या कसूर है? ब्लेम अब्बू पे वैसे ही है। अभी अब्बू ये तो बहुत एक ज्यादा सख्त हरकत है, थे। अगर आप मेरी हरकतें सुने मेरा दिल नहीं भरा कि फिर यार अब्बू ये की नहीं, मजबूरी मेरा बनी मेरी ना। कटिंग से दिल नहीं भरा। फिर हमारे घर कोई मेहमान आए हुए तो वो ऐसे करके सो रहे हैं, ऐसे करके कटिंग कर दी। तो मैंने पीछे से सोफे के पीछे से वो सोए जब उठे तो उनके सारे बाल जो है मैंने पीछे से सारे क्योंकि मेरा दिल नहीं भरा था बिल्कुल ना सही। कि अभी बहन की कटिंग में वो कान कट गया तो वो वहीं का वहीं गायब रह गया। उसके बाल तो बेचारे वो- मेहमान तो के। वो मेहमान जो है, मैं सुबह जब स्कूल जाने के लिए उठी तो मैंने देखा कि मेहमान जो आंटी थी उनके बाल पीछे चारपाई से लटके हुए हैं और खुद वो वो ऐसे करके सो रही है। तो मैंने चुपके से जाके ना पीछे से, मतलब उनके बाल ऐसे नहीं किए, बस जिस पोजीशन में थे उन्हीं के ऊपर ना सारा कीड़ा जो है ना काटने वाला बालों के। रिदा आपने अपने बाल हुमैरा से बचा के रखने, ये मैंने आपको कह दिया है। मेरे तो बाल हैं ही जहाँ थोड़े से। मेरा नजर है बाल छुपा ले। बाल छुपा ले। खवातीन आजाद, बचपन की बात है अभी की। खवातीन आजाद, इसी के साथ बातचीत। अच्छा हमने सेगमेंट तो करना था, लेकिन अब सेगमेंट अगले सेगमेंट में करेंगे। इसी आपने भी कुछ शरारत बतानी है अपनी बचपन नहीं, की? मैंने किसी के नहीं बाल काटे। इस लेवल की नहीं हो सकती है, नहीं। इनका लेवल और है। नहीं, मेरा नेक्स्ट लेवल है। खवातीन आजाद, और इस नेक्स्ट लेवल में जल्दी से हुमैरा को बुलाते हुए बहुत ही खूबसूरत सा गाना आ जाइएगा। जी खवातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर वीकेंड एट होम में कहते हैं। और किचन के सेगमेंट में भाई अमेजिंग एज ऑलवेज, लेकिन ये जो है ना सैलड की प्रेजेंटेशन, कम माजमीन, हाई फाइव, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ये जरा हुमैरा से भी, हुमैरा कैसा लगा आपको सब कुछ जो सर्व किया? बहुत अच्छा, बहुत मजे का बना था।
एंड औरंगजेब साहब आप बताइएगा। मैं तो जी चट भी कर गया हूँ, इट वाज सो नाइस। सही है वाकई में? वाकई जेन्युइनली बहुत मजे का। अगर कहीं कमी पेशी है तो प्लीज ऑन एयर आप बता सकते हैं। नहीं ऑन एयर तारीफ कर रहा हूँ कि बहुत मजे का। चले रिदा, व्हाट अबाउट यू? कबाब मजे के हैं। कबाब और बाकी चीजें नहीं मजे की? नहीं बाकी भी अच्छी हैं लेकिन कबाब मुझे ज्यादा अच्छे लगे। शिराज आप बताइए प्लीज। आई एम स्टिल डीलिंग विद दिस। अच्छा वेरी It's गुड, nice. Thank you. चले अच्छा जी अब बताइएगा ये सैलेड का बताएं पहले। सैलेड बहुत आसान है कि सब्जी आपको जो भी पसंद है, मटर इसमें बॉयल 1 कप है, उसके बाद इसमें पाइनएप्पल भी 1 कप है, उसके बाद सेब 1 कप काट के आपने शामिल करने हैं, आलू 1 बॉयल करके वो शामिल किया, उसके बाद चिकन को आपने ग्रिल करके वो इसकी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा इसके अंदर मैंने शामिल किया और थोड़ा प्रेजेंटेशन में मैंने कर दिया। वेरी गुड। और उसके अलावा पाइनएप्पल के चंक्स हैं, फ्रूट क्योंकि क्रंची ही इसमें अच्छा लगता है। पास्ता 1 कप बॉयल किया, उसके बाद मायो है 1 कप और इसमें 2 चम्मच जो है वो क्रीम है, नमक, काली मिर्च और इसको जस्ट असेंबल किया और सब। अच्छा असेंबल आपने इसको ये जो शेप है मुझे लग रहा है किसी प्याले में डाली है। रिंग मोल्ड पैन, हाँ उसमें yes. मैंने फिर इसको टर्न ऑफ किया, तो उसके ये ऊपर बिखरा नहीं, कैसे आपने मेक श्योर किया? थोड़ी देर आप इसको 15 से 20 मिनट फ्रीजर में रखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। और अगर इससे ज्यादा फ्रीज कर देंगे तो वो आपका वो सारी वेजिटेबल और फ्रूट जो है वो सॉगी हो जाएगा, तो आपने 15 से 20 मिनट इसको फ्रीजर में रखना और इसको टर्न ऑफ करना। अच्छा ये मैं नाज़रीन बताऊं, ये सैलेड की खासियत ये है कि थोड़ी सी ये ठंडी अच्छी लगती है, यानी रूम टेम्परेचर में भी नहीं और बहुत ठंडी भी नहीं, थोड़ा सा ना चिल चिल इफेक्ट आएगा तो मजे की लगेगी। बिल्कुल ठीक है। भी कबाब की भी रेसिपी बताइए। कबाब बहुत आसान है, आपको जो मीट पसंद हो, चिकन, मटन, बीफ, आप उसका कीमा लेंगे, उसके बाद उसमें 1 अदद अंडा शामिल किया है, बेसन भुना हुआ 2 चम्मच शामिल किया है, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें इसमें 3 से 4, उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट, स्पाइस आपको जो पसंद हो, उसके बाद इसको चॉपर में पीस के इसके सीख के ऊपर मैंने कबाब बनाया। जिसके पास बारबेक्यू हो वो इसको बारबेक्यू कर सकता है, नहीं तो आप इसको हल्का सा जो है वो सौते कर लें पैन में। आपको पता है मैंने चिकन के कीमे से बनाया, वो बहुत जल्दी डन हो गए हैं। उसके बाद क्या किया है कि वेजिटेबल्स जो हैं इसमें हमने सिर्फ ये किया हुआ है कि हम चाइनीज़ में इस तरह क्यूब कट करके तो शामिल करते हैं, मैंने इसमें भी क्यूब कट करके शामिल की है, जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, जो आपका दिल करे जो आप आपका कर दिल सकते करे। हैं। उसके बाद वो सौते की हैं और थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस वो आपने मिक्स की, टॉस की और आपने इसको सिजलर के गरम करके उसको गरम गरम सर्व कर। जिस तरह आपकी दिल करे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रिदा आपको कुकिंग का शौक है? जी और क्या कुक करती हैं बताएं? सब कुछ कुक कर लेती हूँ। Really? हाँ। ओजड़ी पाए? नहीं वो नहीं। हाँ, तो फिर बाकी क्या रह गया? हाँ जो खुद खा ले बना ले इजीली वो। मसलन क्या? अंडा? हाँ अंडा हो गया, पराठे हो गए, और अभी मैं जिस तरह बात कर रही थी अली से कि कबाब जो है इन्होंने बहुत अच्छे बनाए आप हैं। कबाब बना लेती हैं? हाँ मैं अब कोशिश करूंगी, वही मैं कहती थी, मैंने कहा टूटे नहीं है इनके, पर हम जो घर में बनाते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन यू फॉन्ड ऑफ कुकिंग। बिल्कुल सही। अच्छा एक्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या सोचा हुआ है अपने बारे में? हर किसी के कुछ एम्बिशंस भी होते हैं ना, आप थोड़ा सा बताएं प्लीज। कुछ नहीं, अभी तो देखिए एक्टिंग मैंने ऐसा की नहीं है। टीवीसी मैंने अभी थोड़ा सा 2 किए थे रिसेंटली, तो उसमें अच्छा मतलब रहा एक्सपीरियंस, तो कोशिश है देखें आगे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल सही। तो मेहनत करेंगे तो आगे चले जाएंगे। बिल्कुल सही। और इनसे साहब कितना मुश्किल है, अगर ऑब्वियसली मॉडलिंग इज अ डिफरेंट मीडियम, एक्टिंग इज अ डिफरेंट मीडियम, फिर हम एडवर्टीजमेंट्स टीवीसीज की बात करें वो भी एक डिफरेंट मीडियम है, आप कंपेयर नहीं एक दूसरे को कर सकते। जी बिल्कुल, सब डिफरेंट हैं, बिकॉज मॉडलिंग में तो आपने एक्सप्रेशन देख के बस आपने रुक जाना, स्टैटिक है, तो मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। टीवीसी में मूवमेंट भी इन्वॉल्व है, आपने एक्सप्रेशन भी देना है, अच्छे भी लगने चाहिए लेकिन साथ एक्सप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। और एक्टिंग ऑब्वियसली, एक्टिंग में लुक्स बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करती हैं आई फील। बिल्कुल सही। हालांकि वैसे अभी प्राइवेट चैनल्स देखें तो वो लुक्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक एक्टिंग अगर अच्छी होगी तो वो कॉम्पनसेट्स फॉर एवरीथिंग। एंड थिएटर इटसेल्फ, मैंने एक्चुअली थिएटर भी रिसेंटली किया है। बिल्कुल, आई वाज ब्लोन अवे, है ना? थिएटर इज समथिंग एल्स, इट्स अ क्लास अपार्ट। बिल्कुल, बिकॉज वो मीडियम ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही आपका वो प्लेटफॉर्म ही बदल जाता है कि आप वैसे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हैं, आपने वहीं पे मूव करना है, टीवी पे चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो या मॉडलिंग कर रहे हो, तो एक प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, बॉक्स है जिसके अंदर आपने करना है, और उधर ही लोगों ने जो है आपको वर्डिक्ट अपना दे देना है। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी यही सजेस्ट, मैं तो जरूर यंगस्टर्स को कि जिनको एक्टिंग का शौक है आप स्टार्ट थिएटर से करें। बिल्कुल, आप थिएटर से करेंगे, वहां से आपकी लर्निंग बहुत होगी। बिल्कुल, आई 100% एग्री, क्योंकि वहाँ पे आप इतना सीखते हैं, लोग सिखाते हैं आपको इंस्टेंटली पता लग जाता है कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी की है कि नहीं की है, वहीं पे आपको पता लग जाता है, आप डेफिनेटली बहुत सीखते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो थिएटर जरूर करें। बिल्कुल सही। हुमैरा, किचन में आप कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं। अब ये जो मैंने ओजड़ी का काप पाए, ये आपके बाएं हाथ का खेल है। मैं शायद ही दुनिया कोई काम है जो मैं नहीं कर सकती। अच्छा, कुकिंग में कभी ऐसा हुआ नमक ज्यादा डाल दियो, लाल मिर्च ज्यादा डाल दियो, चीनी की जगह नमक? नहीं, जब जैसे पहले शरारती होती थी ना, तब
अम्मी कहा करती थी कि काम करो, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता था काम करना ना। ठीक है। तो मेरी घर में ड्यूटी होती थी बर्तन धोना, पोछा लगाना और आटा गूंदना। ठीक है। ये बस मेरे 3 काम जिससे कोई हर्ट ना हो सके। तो मैं वो भी जो है ना अपने छोटे भाइयों से ही करवा लेती थी उनको, जो अच्छा। मुझे मतलब स्कूल जाने के लिए अम्मी पैसे देती थी, तो वो मैं उसमें से आधे जो है रख लेती थी, आधे मैं उनको दे देती थी कि तुम मेरा जरा काम बड़ी कर दो। इनोवेटिव है, बचपन से ही है। अच्छा फिर? और मैं खेलने चले जाती थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर कभी कभी ऐसा होता था, अम्मी जो कुकिंग कर रही होती थी तो अम्मी ने मुझे कहना ना कि जाओ कोई चम्मच हाँ, माराओ, हाँ। या ये बादाम डालाओ, या कोई ऐसे ही होता है ना, ऐसे करके। तो तब मेरे से गलत चीजें होती थी, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा मिसाल सा के तौर पे कोई ऐसी चीज याद हो कि कर दी मतलब हो? जैसे हम लोग कूंडों की न्याज दे रहे थे, तो तब अम्मी ने ना मुझे कहा कि जाओ पता नहीं किस चीज़ में वो पिस्ता डाला और दूसरे में वो बादाम डालो। तो अब मेरे वो कॉलेज के सारे दोस्त वो आए हुए थे, मैंने कहा यार अम्मी ने मुझे किन चक्करों में डाल दिया। अब मैंने कहा पता नहीं अम्मी ने क्या कहा था, मैंने वो जो सारा कुछ है ना वो अम्मी ने कहा मिलाओ ना, पता नहीं अम्मी ने कहा कि मिलाओ, ठीक है। मीठे में नमक मिलाओ या ऐसे करके हाँ। कोई बात की, तो मैंने वो सारा जो है ना इकट्ठा ही मिलू दिया। तो वो सारा अम्मी कहती है वो नमकीन और वो मीठा सारा कुछ इकट्ठे हो गया, क्योंकि मैंने कभी गौर नहीं किया बिल्कुल था कि सही। क्या पका रहे हैं, कैसे ठीक पका है। रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं गौर किया था। मुझे दूसरी तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट था कि जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है या कोई चीज़ कर रहा है ना, मैं उन चीज़ों पे फोकस होती थी। मैं ये वाली चीज़ों पे मुझे ठीक है। बहुत बुरा लगता था कि ये क्या है। तो या अम्मी ने कहना कि छोटे भाई को फीडर बना दो, तो एक दफ़ा सर्फ पड़ा हुआ था डब्बे में सर्फ नहीं प्लीज फीडर में ऐड कर औरंगजेब साहब की शक्ल देखे मेरा को त्रासा निकल गया। त्रासा निकल गया बिल्कुल। आप बात सुने, मुझे जरा दूर बिठवा सकते आप आ जाइए हैं? मैं जरा दूर होके मैंने बैठूं। वो कोई वो इनको कुछ क्योंकि याद वो ना आ जाए। उसी डब्बे में दूध वाला डब्बा भी वही था, और वो जब खाली हुआ डब्बा तो उसमें उन्होंने सर्फ डाल दिया। तो मुझे क्या पता तो क्या भाई है, ने क्या पिया नहीं। वो? नहीं वो नहीं, पता नहीं, पूछे थोड़ा कितना सा पिया? थोड़ा सा कितना हाँ, पिया? वो अम्मी को जब मैंने दिया ना तो अम्मी ने फिर वो खुद ही से किया, तो मैं तो कड़ा के चली गई। हाँ, तो झाग मुझे में पता वो नहीं क्या, बच्चा हाँ, वो फिर बाद में वो सारी जो फीडर के अंदर से जो बुलबुले ऐसा निकले। हाँ। तो अम्मी ने कहा ये तो क्या डाल के लाई है, तो मैंने कहा भाई जो आपने कहा था वही, तो आपने कहा था ऐसे करके चमचे डाल दो उसमें, तो मैंने डाल दिए। तो बाद में देखा था वो सर्फ था। तो फिर वो सारा खाना भी जो कूंडियों की सारी न्याज थी वो सारी मेरी वजह से है। जो कोई जिसमें बादाम डालने थे उसमें पिस्ता डाल दिया, वो सारी खीर जो है वो ग्रीन बन गई। You must have felt so मतलब- responsible, ना? मतलब मुझे इतना वो नहीं पता एंड होता था। लेवल हाँ। है, और आपसे इसलिए नहीं मैं पूछ सकती, इस लेवल तक आप मैच नहीं, कोई भी नहीं कर बिल्कुल सकता भी नहीं अपने नहीं, मेरा तो बहुत ये she बहुत went to the margin. हाई हाँ, क्लास लेवल है। ये आप कि ये मेरे जीत गई, ये family इलेक्ट्रा वाले- आपका हुआ। इलेक्ट्रा आपका हुआ। फैमिली आप वाले, उसी लाला- मोहल्ले वाले और मेरे घर वाले सब जो है वो बड़े मेरे से मतलब तंग होते थे। कोई भी गलत काम होना, किसी और ने भी किया होना, तो वो भी मेरे खाते पे वो पड़ जाता। इसलिए क्योंकि फिर आप मशहूर जो इतनी अल मशहूर हो गई थी। अच्छा ख़वातीन हो जाता, हुमैरा से तो गुफ्तगू हो रही है इन्हीं की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए, और ये सेगमेंट आप सबका तो फेवरेट है ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे सेलिब्रिटीज़ का भी बहुत ही फेवरेट है। तो याद माजी का जो सेगमेंट है, आइए कुछ झलक देखते हैं हुमैरा की। जी आंखें बंद रखना। युवराज, आंखें खोलो और देखो मुझे। तुम तूफानी नागन? मैं तूफानी नागन अपने तूफान के साथ। इस दफा मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ही जाऊंगी। तूफानी नागन, अब मैं भी चौकस हूं, संभल जा। टिक टिकाटिक टिक टिकाटिक चिक चिकाचिक चिक चिकाचिक चक बाबा छू चका चक छू चक बाबा छू चका चक छू। तेरा अब कोई जादू, कोई मंत्र मुझ पर असर नहीं करेगा। अब तू संभल। छून छू छू छा 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 तुरुरुरु तुरुरुरु हु हु हा 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 हा। कमाल। मैं आपको यकीन से, अगर आप यकीन करें, पैनल पे हंसने की आवाज़ें आ रही, इतना एंजॉय किया। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार अल मशहूर ऐनक वाला जिन और हफीज़ ताहिर साहब को उन्होंने इसको डायरेक्ट किया, और शायद ही उस दौर में कोई ऐसा सिंगर होगा या एक्टर होगा जिसने अगर रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं तो गेस्ट अपीयरेंस ना दियो। बाकी कहानी आप नहीं, बताएं। जब हम लोग ये देखा करते थे तो हमारे लिए तो यही सुपरस्टार होते थे ना। बिल्कुल जब ऐसा ही है। हमारा जो एक
परियां और जिन और ये वो, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा, पहले औरंगजेब साहब से पूछे। ये इनकी बातें सुनने के बाद और देखने के बाद उनको एक्ट तो नहीं करना पड़ा होगा? ये तो It must have come out naturally. रिदम कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है ना शिराज? अब ये सोचते हैं, Amazing, I was a big fan of this show. है ना? मैं तो बचपन में जिम्नास्टिक और साथ जूडो कराटे मैंने सीखे थे। अच्छा हुमैरा, इसका तो बताए ना थोड़ा सा इस परफॉर्मेंस के बारे में, ये जो हंसी है, ये जो कहका है। अच्छा, वो जो नागिन के ना उसकी दो वैसे ये भी दोबारा होना चाहिए, नेचुरल होगा। वैसे ये भी दोबारा होना चाहिए, ये वाला कहका होना चाहिए वैसे ये कहका। अब नहीं हो सकता। ये निकालना चाहिए इनको। अच्छा, ये डायलॉग्स का बताइएगा, थोड़ा एक्टिंग का एक्सपीरियंस का बताया ने वाले दिन। क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है ये सदा हूँ अपने प्यार की से भी पहले की बात ठीक है। तो जब ये हमारे स्कूल में आए थे तो इन्होंने ये मतलब देखा, तो उस टाइम ज़ुकुट्टा जिन हमारे लिए बिल्कुल पता नहीं कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ होती थी, और मैं तो स्कूल में उनके ही पीछे के बस, और वो जब जा रहे थे तो मैं रो रही थी कि यार काश के कभी कोई ऐसा वक्त आए कि मैं भी इनके साथ जो है, मैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे हर काम ही करने का शौक होता था। जो भी कोई काम मेरे सामने कर रहा होता था ना, तो मैं कहती थी कि ये काम फ़ौरन जो है मैं सीख लूँ और मुझे आ जाए। तो बस ऐसे ही फिर वो जब हफीज़ ताहिर साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने जब बताया कि ये है, तो मैंने फिर, उन्होंने कहा तुम करोगे कोई कैरेक्टर? मैंने कहा बिस्मिल्लाह ज़रूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। डायलॉग्स का बताइए, डायलॉग्स लिखे हुए थे, मुझे लगता है खुद भी कुछ इम्प्रोवाइज किया आपने। हाँ जी, कुछ खुद भी करते थे, कुछ लिखे हुए भी होते थे। तो फिर वो मैं घर जाके फिर खुद ही से शीशे के आगे प्रैक्टिस करती थी, अपने बहन भाइयों को आगे बिठा के। तो बेचारे बहन भाइयों की हर चीज हर किस्से में बहन भाई जरूर आ रहे हैं उन बेचारों को, क्योंकि मेरी दोस्ती ज्यादा उनके साथ थी ना। ओके, मेरे जो दो छोटे भाई हैं, वो वाली बहन भी थी जिनका कान काटा था? हाँ, वो भी, क्योंकि 4 भाई और 1 बहन मुझसे बड़ी है। ठीक है। 3 भाई और 1 बहन बड़ी है, 3 भाई और 1 बहन छोटी है। ठीक है। तो मैं दरमियान में थी। तो बड़े भाई और बहन जो थे ना, वो बड़े सख्त किस्म के थे, अम्मी भी अब्बू भी, तो उनसे मेरी इतनी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। ठीक है। तो जो छोटे थे तो उनको मैं हर टाइम जो है ना मैंने अपना मतलब गैंग नहीं, लेकिन इस क्लिप के बाद तो क्योंकि उस दौर में सिर्फ पीटीवी और फिर ऐनक वाला जिन तो सुपर डुपर हिट, तो आप तो रातों रात तो ऑटोग्राफ लेना, कैसा लगा वो एक्सपीरियंस? कैसा था जब? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बल्कि मेरा मैं तो एक ब्लेस्ड बंदी हूँ। जैसे कहा जा सकता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं हुमैरा अरशद बन जाऊंगी, सिंगर बन जाऊंगी, और इस तरह अम्मी के साथ मजालिस पढ़ते पढ़ते मतलब फेम आ जाएगा। इवन देन के जब मैंने म्यूजिक चैलेंज एक प्रोग्राम होता था, वो जब जीता तो मुझे जब वो बड़ी ट्रॉफी मिली, जो मैंने फाइनल जीता और सेमीफाइनल जीता, तो मेरे मतलब मैं अब्बू से इतना डरती थी कि वो साथ वालों के घर में मैं अपनी ट्रॉफी जो है ना वो छोड़ के आई कि अब्बू को कहीं पता ना चल जाए कि मैंने कोई गाना गाया है या कहीं पे कुछ हुई हूँ। तो जब सदा हूँ अपने प्यार की गाया, मुझे पता ही नहीं था कि फेमस हो जाएगा या इस तरह हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि जब मैं रिकॉर्डिंग करा रही थी तो पहली दफ़ा था, तब बहुत बड़े बड़े सिंगर वहाँ पे आ रहे थे, तो मेरे लिए बड़ी एक वो थी। तो जो आ रहा था वो कह रहा था ये बड़ा मुश्किल गाना है, इससे नहीं गाया जाएगा, इस बच्ची से नहीं गाया जाएगा, बाद में इसको कराना। उस टाइम सारे लोग ही हिट थे, ऐसा ही है। रिया परवेज, शबनम मजीद, मैं तो सबसे बहुत जूनियर हूँ, मेरे से तो पहले ये माशाल्लाह से सब हिट थे। ऐसा ही है। तो वो आई जा रहे थे, रिकॉर्डिंग कराई जा रहे थे, तो मैं बड़ी वो नहीं होते डिसहार्टमेंट में ना, किसी को देख के तो फौरन ही मैंने रोने लग जाना, बाथरूम जाके रो के इसका गाना हिट हो जाना, मेरा तो ऐसे ही रह जाना। तो मैं अपनी अम्मी को बड़ा तंग करती थी इस बात से ना। तो मैंने अम्मी से कहा यार इनके ये इतने इतने अच्छे गाने गा रहे हैं नए, मुझे ये कौन सा गाना दे दिया इतना ऐसे, ये वो, ये मैं नहीं गा सकूंगी ऐसे। तो फिर जब वो सारे लोग आए ना, तो हर बंदा यही कही जाए ये बड़ा मुश्किल गाना है, इससे नहीं गाया जाएगा, ये बड़ा मुश्किल गाना है, ये बड़ा टाइम लेगी, ये बड़ा ऐसे करेगा। वो एक सुन के ना तो पक गई मैं। तो फिर जब मेरी रिकॉर्डिंग का टाइम आया तो एक ही 1 गो में मैंने गाना गाया, सदा हूँ अपने प्यार की। हालांकि वो रिकॉर्डेड था और सुपर डुपर हिट, और मैंने एक भी रीटेक नहीं ली, क्योंकि वो सुबह से मैं बैठी हुई थी 9 बजे से, और रात के पता नहीं कोई 10-11 बजे मेरी बारी आई थी। और वो जहन में वो सबको देख के कि अच्छा तो ये सारे ये कह रहे हैं मैं इनको बताऊंगी कि
ऐसे ही एक मैं बिल्कुल, बड़ा एक वो होता है, और हर तरह का इंसान बच्चा का था। एक हाँ, मैं मतलब चैलेंज लेने वाला बच्चा था, मैं वो वाला नहीं था। ऐसा ही है। हाँ, और मैं बड़ी जल्दी डिसहार्ट भी हो जाती थी कि ये जीत जाएगा मैं हार जाऊंगी, हाँ अल्लाह ये जीत जाएगा मैं हार जाऊंगी। फिर इसी तरह जब उन्होंने कहा कि आप करोगे एक्टिंग, तो मैंने कहा हाँ मैं बहुत अच्छी करूंगी। उन्होंने कहा पहले कभी की है? मैंने कहा नहीं पहले तो कभी नहीं की, लेकिन मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। बस ये कॉन्फिडेंस की खवातीन के साथ एक क्लैप हो जाए, और ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। माशाल्लाह जो काम किया, क्वालिटी काम की है। अच्छा जी शिराज, आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए ये अभी थोड़ी देर पहले जो काम किया उसके बारे में दिखाएंगे हम। दिखाएं मैं जरा। कितने माजी में जाना नहीं, चाहता इतना नहीं, दिखाएं जरा जी। जी जी। अरे मेरा ये तो मैं म्यूजिक समझ गया हूँ। ओ अब्बा जी, अब मैं नहीं जाना अमेरिका। और इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं तो मैं इधर ही ठीक हूँ। और अभी तो मैं गया नहीं तो इतनी कुट पड़ गई है। ओ पता नहीं जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या होगा। ओ चुप कर, बेवकूफ का बेवकूफ ही है। डंडी पट्टी तू फिट है नहीं, तू फिक्र ना कर। मैं आधी पट्टी बर्फ की लगा के ना तो भाई पागल मर्द बन। मर्द को दर्द नहीं होता। होता है अब्बा जी, ओ मर्द को भी दर्द होता है। अब्बा जी, मैंने फैसला कर लिया है। हाँ? मुझे तो तानिया ही पसंद है। वो घट्टो घट्ट पहलवानों से कुट तो नहीं ना पड़वाती। वो आपको नहीं पता अब्बा जी, वो कैसे उस मेरेल ने मुझे धक्के मार मार के पहलवानों में सुटा। कमाल जी कमाल। अच्छा मजे की बात है, मैंने ये देखा हुआ ड्रामा, मैंने पहचाना ही नहीं इसको है ना? दाढ़ी के बगैर। मैं बहुत बदल जाता हूँ। बाकी दाढ़ी बाल changed मुझे a lot। कैसा लगा? बहुत आई लव दिस, मैंने देखा हुआ है पूरा और मैंने बड़ा एंजॉय किया था। और डंबल्स भी पड़े हुए थे बेचारे। कि हाँ ना, बेचारे को जो पड़े थे वो रख भी दिए थे इसने मजलूम ने ना। नहीं डंबल्स मुझे नहीं पड़े थे, वो तो डब्बी पहलवान कुटता है। जरूरी आपको है। सबसे मजे की बात बताऊं, अगर मेरी मेमोरी साथ दे रही है ना तो इसी रूम में शॉट हुआ है, ये जो आपने देखा है ना ये इधर ही। अच्छा जी, यहीं गोरी पे का हुआ है, लाहौर है गोरी- ये, पीटीवी हाँ, लाहौर गोरी का सेंटर की लाहौर। ये पेशकश। वाला शॉट यहाँ हुआ है। आमना मुफ्ती ने इसको लिखा, मोहसिन जाफर साहब ने इसको जाफर डायरेक्ट साहब किया। ने अच्छा इसी इधर ही है ये हुआ। ये वाला शॉट जो ये दिखा रहे हैं, आई थिंक इसी रूम में वहां पे कहीं सेट लगाया था, या मतलब सेंटर के अंदर हुआ था एटलीस्ट। बिल्कुल सही। हम वहीं बैठे हैं जहाँ पे ये शॉट हुआ था। बाकी तो जाहिर है वो पहलवान वाला तो खड़ा ऐसा था, ही बाकी है। सब रिदा कैसा लगा ये? बहुत जबरदस्त लगा। एक्टिंग और पहचाने बिल्कुल भी नहीं जा रहे। ये यही तो एक्टिंग है ना। मतलब स्क्रीन पे मैं वो नहीं हूँ जो वहाँ, वो एक देसी लाहौर का लड़का जिसको ग्रीन पासपोर्ट चाहिए और वो एक गोरी के पीछे पड़ा हुआ है, तो दैट शुड लुक लाइक ऐसा दैट ही ना। है। पहलवानों के साथ जो आमना सामना हुआ इस प्रोजेक्ट में, थोड़ा सा वो बहुत बताएं। मजा आया, बहुत मजा आया। मुझे बहुत शौक है पहलवानी का खुद भी, बट वो जिसके साथ मेरी लड़ाई करवाई मोहसिन साहब ने, वो तो कोई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था। 6'5" एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट आ जाएगा, देख लेंगे, बट उसका एक अल्टीमेटली मुक्का ही पड़ा होगा तो नहीं होता है हालांकि कुछ खुद भी आप लंबे ऊंचे हैं माशाल्लाह, बट स्टिल एक हाँ। नहीं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट मुझे उस पहलवान ने, उसके उस्ताद ने, उन सब ने दिया। उन्होंने कहा माशाल्लाह ऐसा लगा नहीं किसी एक्टर से हाथ किया, ऐसे लगा किसी पहलवान से हाथ लेकिन असल लड़ाई तो नहीं हुई होगी ऑब्वियसली। नहीं, नहीं, हमने जोर, कुश्ती में जोर असली लगाया था हमने। मजा आया था। हाँ, कौन सा चोट बड़ा लगी? रियल, that was real। वेरी रियल, मजा आता है। इट वाज वेरी नाइस। हाँ, उठा उठा के मारो, नीचे कोई चोट नहीं लगती मट्टी पे। बिल्कुल। मुझे आप वैसे दोनों भी का शौक है। मुकाबला कराएं औरंगजेब साहब का और आपका, तो क्या होगा हिसाब किताब? करवा के बता सकते ये तो अखाड़े में पता लगेगा। अब मैं भी बड़ा बोल बोलना नहीं चाहता। वो पहले हुमैरा मैम से बच रही हैं, अब आप उनको आप चाहती आज कुछ हो जाए मेरे साथ। आपको इनसे कोई खास इधर भी दुश्मनी है। खतरा है, उधर भी ऑरेंज खतरा है। कुर्ता पसंद नहीं आया आपको? मेरा आप बताइए थोड़ा सा कैसा लगा ये? हाँ जी, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की थी। Thank you, और माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, और ऐसे लग रहा है ये अभी आने वाला वक्त है, मतलब ऐसे लग रहे हैं। ऐसा ही है। और खवातीन माशाल्लाह से लग रहा है कि अपनी केयर कर रहे हैं, और नहीं, बड़ा 2-3 साल अच्छा। पहले पुराना ही है सदा। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी 2-3 साल में भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसे लगता है पता है 10 साल गुजर गए। बिल्कुल। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि लोग अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, अपना ख्याल कैसे बहुत रखते हैं, जरूरी है, बहुत सब अच्छी कुछ। बात अपना है। ख्याल और रखना खवात- बड़ा important है। और खवातीन के साथ मैं जरूर ये बात बताती चलूं, जरूरी नहीं है कि अगेन आप टीवी के सामने एक्टर हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं, होस्ट हैं, ये कोई ऐसा काम, राइटर है, तो आपने अपने आप को फिट रखना है। आपको वैसे भी अपना ख्याल रखना चाहिए। आप अपना ख्याल रखेंगे तो ही दूसरे आपका ख्याल रखेंगे, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा, और अब जो सेगमेंट आ रहा है उसमें मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी, मैंने सिर्फ क्लैप करनी है, और हुमैरा अरशद है और आप है बहुत सारी क्लैप में।
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप लोगों की जी नाम शामिल करूं, PTV होम का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर हम वीडियो टीज़र प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आपके नाम शेयर करें जी, उस पर आप कमेंट्स करते हैं। समन काज़मी है, सबको सलाम पेश कर रही हैं। किंजा महमूद हैं जी, हुमेरा यू आर माई फेवरेट, और आपके जो किस्से हैं वो हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। इनकी किताब भी बहुत जल्द शाया होने वाली है, किस्सों पे मबनी। मैंने आपको बड़ा अच्छा मशवरा दिया। फनी बुक होगी वो मेरा ख्याल। मैं सच कह रही हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है लेकिन फ़न जो है ना, हाँ, मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और उसके बगैर मुझे लगता है कोई भी क्रिएटिव इंसान जो है ना वो नामुकम्मल है, अगर आप में ये वाला एक सेंस ना हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, शोएब अली है, PTV की खासियत है कि तमाम यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म दिया जाता है। थैंक यू, मैं यंगस्टर हूँ, मैं अपने लिए कमेंट लेती हूँ। रिदा आपके लिए था। थैंक यू। अच्छा जी, हैदर मंसूर है, आप सबको सलाम पेश करें। अच्छा जी, अब यंगस्टर्स की बात हो रही है उन सब, मैं आपसे फिर स्टार्ट करते हुए ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हमेशा से हर दौर में यंगस्टर्स में बड़ा जोश नज़र आया है और जज्बा भी होता है, बहुत अच्छी बात है। एक्टिंग का भी शौक होता है, मॉडल, अभी मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड की सिवा, एक्टिंग की, मॉडलिंग का शौक होता है, लाइमलाइट में आने का होता है। अक्सर बच्चे अपनी पढ़ाई को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। पढ़ाई मुकम्मल करना कितना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहते हैं ना, पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो बेस्ट है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका एक सॉलिड प्रोफेशन, आपका एक सॉलिड करियर, आपकी एक सॉलिड बैकग्राउंड और सॉलिड एजुकेशन हो। बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह मैंने अगर ठीक है फौज था या फिर मीडिया में ज्वाइन किया, लेकिन मैं मास्टर्स हूँ, मैंने साथ MBA किया हुआ है, तो एक सॉलिड एजुकेशन बैकग्राउंड है। तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, किसी को अगर शौक है मॉडलिंग का, एक्टिंग का, ज़रूर करे, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद या साथ साथ फिर एजुकेशन करें। ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये। और जरूर जी 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 नहीं आप बोलें। मैं ये कह रहा था कि क्योंकि वो सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि जी किसी को बताना कि जी मैंने ये किया है, ये नहीं, आपको एक शऊर मिलेगा, आपको बात करने का तरीका पता चलेगा, आपको दुनिया का पता लगेगा, आपको अपने बारे में पता लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, जो भी आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई मुकम्मल जरूर करें। बिल्कुल। और पढ़ाई जो है रिदा, आपने माशाल्लाह BCom कंप्लीट जी, मैंने BCom कंप्लीट किया, मास्टर्स की तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ काम भी कर रही हूँ। एक्सीलेंट। BCom ने किस तरह आपको, अब होता है ना अक्सर लोग कहते हैं कि आप तो मॉडलिंग कर रही हैं, BCom का उससे क्या ताल्लुक, ये भी अक्सर एक तासुर होता है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आपकी अगर डिग्री उस फील्ड से नहीं भी रिलेटेड है, बट हाउ डज इट हेल्प यू? मेरे भाई जो हैं उन्होंने मुझे BCom करवाया, मेरा बिल्कुल BCom में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि आप बैंक की जो है ना फील्ड ज्वाइन करना, तो लेकिन मेरा माइंड ही नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, डिग्री जाहिर सी बात है आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे, आपको नॉलेज आता है, हर चीज़ आप टाइम बाय टाइम आप सीखते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए BCom की डिग्री जो है वो बहुत जो मतलब बेहतर है मेरे लिए। बिल्कुल। पढ़ाई जो है, बिल्कुल, अगर आपने ना पढ़ा होता और आप ऑब्वियसली इस फील्ड में आ जाएं और अगर आपको रातों रात शोहरत भी मिल जाए, बट स्टिल मुझे लगता है कि पढ़ाई जो है बिल्कुल ऐसे, ये पढ़ाई होनी चाहिए आपके पास। काम तो आपका चलता रहता है सारी जिंदगी, लेकिन पढ़ाई जो है वो सबसे पहले है। कितनी अच्छी अच्छी बातें आप करती हैं, मेरी फेवरेट हो चुका है। थैंक यू सो मच। शिराज, एंड देन आपने माशाल्लाह यू प्रोफेशनली इक्विप्ड, UET से आप इंजीनियर बने, बड़ा पाकिस्तान का एक बड़ा ऑथेंटिक ऐसा माशाल्लाह इदारा, उस पर तो मेरिट लिस्ट में ही आना बहुत मुश्किल बात होती है। तो आपको कैसे हेल्प किया? हेल्प पढ़ के ही किया, कोई ऐसा कोई हमारे पास सरकारी हेल्प नहीं थी, मेरिट पे नंबर लिए थे तो ही एडमिशन हुआ था। एंड आई डू एग्री विद ऑल ऑफ देम। ऑफ कोर्स पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट मकसद होता है, आपकी पढ़ाई आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बोलचाल में दिखनी चाहिए, पैसे आप किसी भी सूरत से कमाओ। और आई थिंक इस काम में भी पढ़ाई बहुत हेल्प करती है। जो आप जिससे आप बड़े हो उससे छोटे लेवल का कैरेक्टर तो आप कर सकते हो, जो आपकी कैपेसिटी से ऊपर का है वो करने के लिए पहले आपका वो एजुकेशन लेवल ही नहीं है। यू आर पोएट्रिंग अ PhD डॉक्टर, यू कांट। आप एक मैट्रिक पास है, आर्टिस्ट आप बहुत अच्छे हैं, बट आप एक बहुत बड़े स्कॉलर का रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो ये यहाँ भी हेल्प करती है। बिल्कुल सही। और हुमेरा, मुझे ऐसा लगता है एक तो होता है डिग्री हासिल करना, वो भी ज़रूरी है, एक होता है कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखना, ये भी तो एक ऐसी डिग्री है ना जिसको हम अक्सर सोचते समझते नहीं है। इस डिग्री ने आपको कितना फ़ायदा पहुँचाया? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो भी सबने बातें की हैं बिल्कुल ट्रू हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और वर्ल्ड वाइड, नॉट कि पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पढ़ाई तो है ही है, लेकिन लोग इतना ज़्यादा तवज्जो जो है पढ़ाई की तरफ नहीं देते हैं। हालांकि पाकिस्तान में ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, हर किसी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है या कैसे जाना है, क्या करना है, यहाँ लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है।
तो यहाँ पे मैंने बहुत बहुत ऐसे पढ़े लिखे भी देखे हैं जो जाहिलों से भी बदतर हैं, और बहुत बहुत मैंने ऐसे अनपढ़ देखे हैं जो किसी पढ़े लिखे से भी बहुत बहुत ऐसे लगता है वो बहुत ही कोई एजुकेटेड हायर एजुकेशन उनकी है। तो मेरा ख्याल है जो आपने बात की है, तालीम सिर्फ डिग्री लेने का ही नाम नहीं है कि आप जा रहे हैं और आप धड़ाधड़ डिग्रियां ले रहे हैं। अगर आपको माशरे में रहना नहीं आता, अगर आपको अपने रिश्तों की तमीज़ नहीं है, अगर आप ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को समझ नहीं सकते, तो फिर आपकी डिग्रियां, आपकी जो सारा टाइम है, मैं समझती हूँ कि वो ज़ाया है। अगर आपको ज़िंदगी को मैं अपने बेटे की बात बताती हूँ, मैं अपने बेटे को कह रही थी कि बेटा तुमने पढ़ना है ऐसे ये वो, तो मेरा अभी बेटा, जाहिर है मेरा बेटा है, वो आगे से वो ऐसी बातें करता है कि मुझे भी वो लाजवाब कर देता है। तो मुझे कहता है, मुझे मम्मा आप हर टाइम मुझे पढ़ाई 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 कहते रहते हो, अच्छा मुझे ये बताओ कि स्कूल में सिखाते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं आप ये बताओ, वहाँ पे बताते हैं बहुत सारी, उसने ऐसी बातें की। तो मैंने कहा वो बता रहे हैं या नहीं बता रहे। आपको पता है मेरा तो बेटा कैलिफोर्निया में माशाल्लाह से पढ़ रहा है, तो है वो बिल्कुल पिद्दा सा, लेकिन बातें जो है उसकी माशाल्लाह बहुत वो इंटेलिजेंट है, और वो ऐसी ऐसी अब आप उससे बात करें तो वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत है, आपको पता है 10-11 साल का है, लेकिन बातें जब आप उसके साथ करें तो शायद आपको लगेगा कि किसी मैच्योर पर्सन से आप बात कर रहे हैं, और उसकी गुफ्तगू और उसका डील करना बिल्कुल सही है। उसको पता है कि कैसे, क्योंकि पढ़ाई आपकी तरबियत नहीं कर सकती, तरबियत माँ बाप करते, और आपके घर का माहौल तरबियत करता है आपकी। और पालना जो है, बहुत से लोग पालने को समझते हैं कि तरबियत करना, तो पालना मकसद नहीं होता, तरबियत करना मकसद होता है। और मेरा ख्याल है कि माँ बाप जितना अपने बच्चों की एजुकेशन का ख्याल करते हैं, उनकी दीनी भी जो है तरबियत बिल्कुल वो भी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बच्चे को यही पता हो कि मैंने स्कूल जाना है। आप उसकी नमाज की, उसके कुरान की, उसकी दीनी भी जो उसकी एक अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक चीज़ फ़र्ज़ है, उसका भी हमें ख्याल रखना है कि हमने उसकी सिर्फ दुनिया की नहीं फ़िक्र करनी, हमने आखिरत की भी उसकी फ़िक्र करनी है। और ये मैं ज़रूर ख़वातीन साहब ये बात बताऊँ, औरंगज़ेब साहब भी बीइंग अ फादर, अब एज अ फादर आपसे भी बात करते हुए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी। प्रैक्टिकली ऐसी काम आप करें कि माँ बाप को देख के बच्चे जो हैं फिर इंस्पायर होते हैं। आप एक्शंस करेंगे ऐसे, आप ऐसे काम करेंगे तो बच्चा आपको कॉपी करता है, एक्चुअली इमिटेट करता है। और ये मैंने इसलिए सवाल भी किया तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से कि जितने बच्चे बच्चियाँ हैं जिनको एक्टिंग का शौक़ हो या राइटिंग का शौक़ हो, टीवी पे आने का शौक़ हो, स्टार बनने का शौक़ हो, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन आप ज़रूर अपनी डिग्री पढ़ाई मुकम्मल करके और फिर ज़िंदगी के तजर्बात से भी सीखें, और सीखने का सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। आप एक बात मैं यहाँ पे सॉरी काट के कहूँगी, अपने तमाम लोगों से कहूँगी कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को सब कुछ मतलब कि कहते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि हम बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन जो है वो डाल देते हैं। माँ बाप बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर बर्डन डाल देते हैं, उनकी पढ़ाई के लिहाज से, घरेलू, फाइनेंशियली, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे पाकिस्तान में ऐसी हैं कि कभी कभी माँ बाप बच्चों को पाल रहे होते हैं, कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को पाल रहे होते हैं, घर चला रहे होते हैं, सब कुछ। तो माँ बाप जब अपने बच्चों की तरबियत करें तो उनको साथ साथ बस यही मत सिखाएं कि तूने ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, ये क्या करना है, वो क्या करना है। इसके अलावा हमने अपने बच्चों को ये भी एजुकेट करना है कि उसने खुश कैसे रहना है ज़िंदगी में, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से निकलना कैसे है। अगर कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाती है, मसला आ जाता है, तो उसको डील कैसे करना है, क्योंकि सम टाइम माँ बाप जो हैं वो बच्चों के अच्छे दोस्त नहीं होते, इसलिए बच्चे जो हैं बाहर दोस्तियां कर लेते हैं। है, बड़ी प्यारी बात कही है। तो जी नहीं आप कंप्लीट करें फिर मैं। तो माँ बाप को ये भी उन पे फ़र्ज़ है कि बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में जो इंसान की ज़िंदगी होती है वो इंसान उसे कम गुजार रहा होता है, दूसरे लोग उसे ज़्यादा गुजार रहे हैं कि ये कपड़े पहने, वो कपड़े पहने, ये बैठा कैसे था, ये चला कैसे था, ये हंस कैसे रहा था, ये बोल कैसे रहा था, ये खा क्या रहा है, ये तो दूसरे लोग ज़्यादा किसी की ज़िंदगी को जीते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पढ़ाई से भी ज़्यादा एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो तरबियत है, जो तरबियत नहीं हो रही वो टीवी और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की तरबियत कर रहा है। बिल्कुल सही। मतलब नाउ एंड देन एज अ फादर आपसे, बाप बेटी का कितना रिश्ता इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। वही बात आगे हमारा वाली कि दोस्त बाहर नहीं ढूंढने की जरूरत, आपके माँ बाप भी तो आपके दोस्त बन सकते हैं। बिल्कुल, जो आपके माँ बाप आपको बताएंगे, बिल्कुल हमारे की बात को कंटिन्यू करूँगा कि जो सिंसेरिटी माँ बाप की अपने बच्चों के साथ है वो किसी और की नहीं हो सकती। जो एक बाप अपने
औलाद को बता सकता है या माँ अपने बच्चों को बता सकती है, वो कोई बाहर वाला नहीं बता सकता इतनी सिंसेरिटी से और रूथलेसली सच्चाई बयान करेगा। और जहाँ तक जो आप बात करी थी ना कि पर्सनल एग्जांपल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खुद नमाज पढ़ रहे हैं तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि नमाज पढ़ें, वरना आप बच्चा कहेंगे अच्छा यू नो व्हाट आप तो खुद पढ़ नहीं रहे। हाँ। तो वो पर्सनल एग्जांपल बहुत ज़रूरी है और फ्रेंडशिप बड़ा ज़रूरी है बच्चों के साथ। आपकी अपनी बेटी के साथ खास तौर पे? मेरी तो जी बहुत दोस्ती है, वो तो पूरा गुंडा है मेरे घर का। वो मुझे ऐसे ओवर पार कर लेती है, वो 2 मिनट में ना मुझे सीधा कर लेती है। बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो वो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी दोस्त है। ठीक है। आपको 2 बच्चे हैं जी, माशाल्लाह। मेरा बेटा भी है। बेटा जो वो अपनी माँ का दोस्त है। ठीक है। बेटी मेरी दोस्त है। आपकी बेगम आपकी दोस्त हैं कि नहीं? जी जी, वो भी है, शुक्र है। पक्की वाली दोस्त है। देखिए वो सुन भी रही है। क्या कर रहे हो तुसी? इसका क्या मतलब है? बाद में आप बताएंगे सच्चाई। लेकिन जो बेटियां हैं ना वो बाप के साथ ज्यादा ऐसा ही है, आप बताइए। मैं भी अपने फादर के साथ, मेरी बहुत है, कभी मामा जो है ना मुझे कुछ कह रही होती है तो पापा कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, कुछ ना कहो इसको। तो माएँ जो है ना जरा बेटियों पे रोब डालती हैं, लेकिन जो फादर्स हैं ना वो बहुत बेटियों के साथ। लेकिन कितना हेल्प करता है फादर के साथ और फिर पेरेंट्स दोनों के साथ, माँ बाप दोनों के साथ? जाहिर सी बात है पेरेंट्स हैं, अब दोनों को हम तो इक्वली लव करेंगे, बट एक जो माँ होती है ना वो बच्चों को लेके चलती है। जैसा मैम ने कहा कि दीनी और दुनिया तालीम दोनों देनी चाहिए, तो एक माँ का फ़र्ज़ है वो सब कुछ दे रही है औलाद को। और बाप जो है वो जाहिर सी पता कमा के लेके आ रहा है, इतनी तो अटैचमेंट नहीं होती, लेकिन ज़्यादा जो है ना फिर भी बाप के साथ ही होता है। एक ढारस होता है, एक मान होता है कि अगर मैं किसी मसले में आऊँ तो मेरे पीछे बाप जरूर बिल्कुल सपोर्ट है, मेरी सपोर्ट है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि वो मेरी बेटी जो है ना वो कहीं पे जाना था और मेरा मूड भी बड़ा ऑफ था, तो आई मेरे पास, मुझे कहती है बाय द वे मैंने जाके रास्ते में ईशा को भी लेना है, ओनिया को भी लेना है, उसको भी लेना है, लेके ना तो फिर हम जाएंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने बूस्टर मारे, कोई गुस्सा किया, आराम से खड़ी रही। कहती है तो फिर चलें। मतलब तुम इतनी ढीठ हो कि तुम्हें कोई असर नहीं हुआ। मेरा भी बेटा ऐसे ही है, सेम। मेरा भी बिल्कुल बेटा ऐसे ही है। पहले मैं घर में बहुत, जैसे आपने कहा ना कि आपका स्टाइल चेंज है, इसमें मेरे बेटे का भी अच्छा, बहुत ओके। ये सच बात है कि मेरा बेटा भी बहुत, क्योंकि आपको पता ही है वो यहाँ पे तो रहता ही नहीं, कभी बिल्कुल कभी आता सही। है देखता है। तो वो जब आता था पहले मेरी आदत होती थी कि ऐसे जूड़ा बनाया हुआ है, पैंट कोई और पहनी हुई है, शर्ट कोई और, घर में ऐसे जैसे नहीं इतना ज्यादा बंदा होता। तो एक दिन मुझे कहता है मम्मा, तो आपको पता है उसको उर्दू नहीं इतनी आती, तो मुझे कहता है कि मम्मा आप एक बात पूछूं? तो मैंने कहा पूछो। तो कहता है मम्मा आप हर टाइम मासी क्यों बनी? बिल्कुल हर टाइम मासी क्यों बनी रहती है? मैंने कहा क्या मतलब? कहता यू आर अ सेलिब्रिटी, तो नजर नहीं आता ना आपकी कि आप सेलिब्रिटी हो, तो नजर भी तो आना चाहिए ना मम्मा, आपको एक मॉडल लुक होनी चाहिए, आपको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ। तो वो बच्चे जैसे इन्होंने कहा, तो मैं जब कभी उसको डांट दूं ना, तो मैं ऊंची आवाज में उसको कोई बात करूं तो आगे से कहेगा मुझे डर नहीं लग रहा, I'm not afraid। तो मैं कहूंगी उसको पता है, मैंने आज तक नहीं उसे कभी एक थप्पड़ भी, मेरे जब से वो माशाल्लाह से पैदा हुआ है एक दफा भी मैंने उसको यूं करके मौका भी नहीं दिया होगा, ये भी हो सकता है। नहीं, वो आखिर मेरा बेटा है, वो भी बहुत शरारती। और वो रात को सोते हुए जब मेरे साथ सोता है तो वो मेरे से कोई स्टोरीज नहीं सुनता, तो वो कहता था मम्मा आप मुझे अपने बचपन की, मेरे नाना की, नानी की, या मेरे मामू की, या इनकी जो बातें हैं, या जो मेरी फैमिली की जो चीज़ें हैं, और स्पेशली मेरी चीज़ें, ठीक है, तो वो मेरे साथ हंसता है ना जो मेरी बातों तो वैसे भी एक होता है वाकया, एक होता है वाकया बयान, ऐसे तो ये तो दोनों चीजें यहाँ पे तो हम लोग ऐसे, वो ऐसे करके सोया होता है, तो वो जब हंसता है ना तो खांसी उसको आ जाती है, कभी कहता है मम्मा मेरी आंखों में पानी आ गया ना, इतना मेरी बातें सुन के। मैं उसे जब अपने वो जूडो कराटे वाले सीन दिखाती कि मैंने जब वो सीखा तो मैंने क्या किया, तो वो फिर वो बार बार मेरे से, उसको इतना मजा आता वो मेरा वो सुनने का ना, वो जो ये जब मैंने शुरू में सीखा। ठीक है, आपने किसको मारा था? अब किसकी बारी आई थी जूडो कराटे में? पहले जरा जब मैंने जूडो कराटे सीखे थे तो फिर मैं कहती थी यार मैं किस पे आजमाऊं, तो मैं क्या करूं, मैं गली में जाके ऐसे करके खड़े हो जाती थी कि जो कोई गुजरने वाले हो तो मेरी किसी से लड़ाई हो और मैं जरा आजमाऊं कि भाई क्या वो जो मैंने सीखा है वो है भी कुछ के नहीं है। तो एक दफ़ा एक लड़का जा रहा था, तो हम लोग फैसलाबाद किसी की शादी पे गए हुए थे, अपने किसी कज़न की शादी पे, तो अब वहाँ पे वो बेचारे सारे पेंडू से बच्चे थे, तो मुझे लगा कि ये मारने के लिए ठीक है। मैंने कितने सारे बच्चों को
ला के और सबके साथ जो है पंगे और लड़ाइयाँ जो है वो मतलब करके, तो मैंने फुल टाइम अपने वो जैसे वो मतलब वो करते होते ठीक ऐसे है। करके, और ये मतलब मुझे बहुत ज्यादा शौक तो होता बच्चों था। का क्या बना फिर? नहीं, बच्चों को मैंने भी मारा, उन्होंने भी मुझे मारा और क्योंकि वो काफ़ी सारे थे, मैं अकेली थी, लेकिन मैं जितनों को मार सकती थी मैंने मारा। और बड़ा मैंने एक का तो मतलब खून भी बेचारे का निकल आया था, और मुझे उन्होंने वो जो वहाँ पे देगें पड़ी हुई थी खाली, उन्होंने मुझे देग के अंदर बाद में शादी में वो जितनी उनके मोहल्ले की औरतें थी अपने अपने बच्चों को लेके आई हुई कि याद केड़ी प्रौड़ी आई है नहीं आते जी साडे बच्चों को मार दी पई। और फिर मैं उनके बाथरूम में जाके छुपी हुई थी कि यार अभी वे मुझे ढूंढ ना पाए। मतलब इस तरह की चीजें यार जो है- इनोवेटिव है इनकी जो शरारतें, उनका लेवल कुछ और है। वो बेचारे परेशान हुए हैं आपके अभी साथ तो जाके। मेरे शादी में घबराया हुआ हूँ। घबराए हुए। एक चीज तो मैंने अभी सुनाई नहीं है, मैंने कभी कहीं नहीं सुनाई, ये मेरा बिल्कुल नया किस्सा है। Please, ताज़ा मेरे- है। हाँ, हाँ। नहीं ताज़ा नहीं है तो नहीं पुराना। सुनाया, लेकिन ताज़ा मेरे ताज़ा। मामू एक ही थे, तो वो उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो मैं उनके कुलों पे जब वो हुआ तो कुलों पे उन्होंने रोटी मंगवानी थी, तो घर के बाहर ही तंदूर था। ठीक है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि रात को खत्म के लिए ना वो लेके आओ रोटियां, जाओ ठीक है। ले आओ। मेरे मामू की बेटी भी मेरे साथ थी, उनका बेटा भी मेरे साथ था। तो मैं पहले गेम्स बहुत खेलती थी, वो जैसे बाहर दुकानों के अंदर टोकन डालते हैं और वो जो ठीक गेम है। था ना, मैं उसमें बड़ी मास्टर थी। तो मैं रोटियां लेने गई तो रोटी वालों के सामने ही वो गेम वाली दुकान थी। तो मैंने कहा यार मैं इतनी सारी रोटियां लेके आई हूँ, अम्मी ने पैसे दिए नहीं, तो मैं थोड़ी सी 10 रुपए की गेम्स खेल लेती हूँ, बाकी पैसों के जो है ना अम्मी को क्या पता चलेगा, इतने वो रोने धोने में क्या पता चलेगा। तो वो भी मेरे साथ थी। तो मैंने बंदे को कहा रोटियां दे दो, उसे कहा टाइम लगेगा, तुम इतनी देर तक ना इधर उधर फिर लो। तो मैंने कहा फिरने के लिए तो गेम से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मैं उसके अंदर चली गई और वहाँ पे कुछ लड़के भी थे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद ठीक गई है। थी, तो वो मेरे लिए नए लड़के, नई गेम्स, नया वहाँ पे सारा माहौल कुछ। तो तो सारा, मैंने लड़के से कहा जो वहाँ का चैंपियन था, मैंने कहा लगाओगे गेम? उसने कहा हाँ लगाऊंगा। मैंने कहा कितने ये वो ऐसे करके वो ठीक है। पैसों पे लगाते थे गेम। मैंने कहा ठीक है। मैं वो गेम खेलना शुरू हुई, तो मेरे पास कोई पता नहीं 1000 रुपीज़ थे रोटियों के लिए ठीक है। कितने। तो मैंने वो, मुझे याद नहीं रहा गेम खेलते खेलते कि मैं रोटियां लेने आई बिल्कुल हुई ठीक है। और मैं क्या करने आई हुई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम, लड़कों के साथ कुछ और भी लड़के आ गए, और वो जो मेरी मामू की बेटी थी, बेटा था, वो भी मेरे साथ थे। बाहर मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं कि 2 बच्चियां जिन्होंने ये रंग के कपड़े पहने घर से रोटियां लेने पता नहीं कहाँ चली गई। वो कुल जो थे वो एक तरफ रह गए, और कुलों के अंदर जो मेहमान आए हुए थे वो मुझे और मेरी कज़न को ढूंढते जा रहे हैं गलियों में, मोहल्लों में। पुलिस आ गई ये वो, और मुझे पता नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। मुझे 5-7 घंटे 5-7 घंटे मतलब वो जब आप गेम खेल ठीक है, रहे तो होते पता ना, नहीं तो चलता। टाइम का आइडिया नहीं ठीक है। होता आपको कि कितना टाइम ठीक है। मैं वो गेम में खेल के मतलब उस ये टाइम बताएं मैं कमाए जीत रही कितने? थी। वो काफी मैंने जीत भी लिए थे, कुछ हार भी रही थी। तो वो उस टाइम मुझे भूल गया कि मैं ठीक क्या है। एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ कि मैं जब लास्ट फाइनल जीती ना, तो मैंने कहा ऐसे करके, मैंने लड़के को कहा ये, मैंने यूं किया, तो मैंने यूं पीछे देखा तो पीछे अम्मी ने मेरे बाल पकड़ के ठा लड़कों के सामने मुझे को वो जो सोटियां देखिए एंड रिजल्ट पे जूती होती है। कमाल। मैं आपको कह रही हूँ सारी। एक किताब इनकी आने वाली आनी चाहिए जिसके ऊपर आपको वाकयात मिले। लेकिन यही जिंदगी का हुस्न है कि भरपूर तरीके से अपने बचपन को एंजॉय करें। ये मासूम शरारतें जो देखें बाद में जब याद आती है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अच्छा जी, इसी के साथ जरा अपने आखिरी सेगमेंट, और आप सबका फेवरेट है, आपका भी बहुत फेवरेट है जी, डब स्मैश है। तो टीम अभी मेरा ख्याल है डब स्मैश पहले एक्टर्स हजरात को करना चाहिए। तो आप भी तो एक्ट्रेस नहीं हो। मैं तो एक्टर है नहीं अच्छा एक काम करते हैं, पहले क्लिप देखते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कि टीम ए ने करना है कि टीम बी में। जी म्यूजिक बंद एंड अच्छा क्लिप दिखाएं। हम टीम में ये क्लिप दिखाएं जी। जी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का शाहकार 50-50 जिसका जिक्र भी किया गया, और ये एक ऐसी ऑन स्क्रीन कॉमेडी की जोड़ी, इस्माइल तारा साहब और जेबा शनाज साहिबा। एक क्लैप हो जाए जी इन लेजेंड्स के लिए। और शोएब मंसूर साहब ने इसको डायरेक्ट किया, और इस सेगमेंट के जरिए हम अपने सीनियर्स को ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। अच्छा जी, अब आप करें शराज और रिदा, ये ठीक है जी।
पहला ये कर लेते हैं आप, राइट, एंड गो विद द समझ फ्लो। नहीं आ रही, बनाना तो अपना ही है। जब ज़ेबापा बोलेंगी तब आपने बोलना है, आपका तो कम ही है। ठीक है जी। एंड आपका कम है शिराज, ठीक है, जो ये बोलेंगे मैं रिप्लाई दे दूंगी। एंड नहीं रिप्लाई आपने उसको नहीं, देख हाँ, के उसको, उसको हाँ, देख उसको के करके। उसके साथ लिपसिंग करना है। स्क्रीन देखनी है। मैं आपको जी, ऐसे जी। इशारे, आपने आना है तो खड़े हो जाओ। नहीं नहीं ठीक हूँ। लेकिन फिर लोगों को लगेगा अच्छा चले ठीक है, आपने हील भी पहनी है ना, फिर हाइट का पता चल जाएगा। मैं छोटी नहीं, ये लंबी है, आप ये परेशान हो ना जी। क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए अब जी। कमाल कमाल, अच्छा कर दिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, नेचुरल टैलेंट। अच्छा जी, कमाल हो गया जी। एंड टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे, ये डिफरेंट होगा। एंड जी दिखाएं जी। शब्द देख ड्रामा सीरियल पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार, और इसको लिखा अताउल हक कासमी साहब ने और डायरेक्ट किया मुश्ताक चौधरी साहब ने। और टीम बी के लिए क्लिप है। परेशान आप लोग ऐसे हो रहे हैं, ये एक्चुअली मुश्किल काम है। चले वो कह रहे मैं बेटा बन रहा हूँ, तुम वापस गो विद द जो है ही वो ना, गो विद द फ्लो। इसमें माँ बाप ठीक है जी, लेकिन जनरल हम बात करेंगे, ठीक है जी। ठीक है, किसी को नाम नहीं एंड लेंगे। जरूरी नहीं माँ बाप बने, ठीक है। बहन भाई बन सकते हैं, जो आपका ऑब्वियसली। एंड क्लिप दिखाएंगे आप जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई एम वेरी बैड इन पंजाबी बट फिर भी वेल डन। हुमेरा बताएंगे, हुमेरा। हाँ, नहीं बड़ा अच्छा Amazing, गाया, amazing. बड़ा अच्छा Spot on. स्पॉट ऑन, फर्स्ट टाइम इट वाज Spot on. वेरी गुड, Very nice. और पंजाबी भी अच्छी क्यूट थी। हाँ, बहुत मजेदार, कुछ amazing. अगर गलत बोल दिया तो सॉरी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि आपने एफर्ट किए, बहुत अच्छा किया। ख़वातीन और साथ इसी के साथ ये सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है, और अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया भी। थैंक यू सो मच हुमैरा, आई होप यू एंजॉयड। बहुत मजा आया Thank सबके you. साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छे गेस्ट थे, बहुत मजा आया आपके साथ काम करके, हमेशा अच्छा लगा है और बहुत बहुत मजा। थैंक यू। Thank you so much, and this always a pleasure यहाँ पे आके आपसे बात करके, शो पे आके, और इतने अच्छे अच्छे गेस्ट साथ हैं, तो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स टू यू टू, आपका कि आपने मुझे बुलाया और इतने मेरे से सीनियर आर्टिस्ट बैठे। मैं तो नर्वस भी हो रही थी। नहीं, बिल्कुल भी लेकिन नहीं। बहुत मजा आया। माशाल्लाह, थैंक यू thank सो you. मच। शिराज, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग माय लेट वन, बट इट्स ओके, वो हो गया। जो गुजर गई बात, उसको रिपीट ही नहीं करना। कौन लेट? कोई लेट नहीं हुआ, हम जल्दी आ गए थे, आप लेट नहीं थे। थैंक यू सो मच। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ख़वातीन औज़ात, माजुबीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़वातीन औज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हुए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे मुलाकात रहेगी। जाने से पहले हुमैरा है, आप हैं, और ये स्टेज है, बहुत सारी क्लैप में।